बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले आता है आपके पास चैप्टर नंबर 5 का नाम देखें स्टूडेंट, क्या है? लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है और इनइक्वालिटी क्या होती है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए हमें। ठीक है स्टूडेंट, आज हम वैसे डिस्कस करेंगे 5.1 कंप्लीट एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट, क्लास 9 का मैथ हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी स्टूडेंट, इन दोनों की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, दोनों में से कोई एक पूछी जा सकती है डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद देन हम लोग मूव करेंगे 5.1 पे। इंतहाई आपके पास आसान एक्सरसाइज है, ये चैप्टर काफी आसान है ये। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे चल रही है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 where a and b are constant and a does not is equal to 0 and x is a variable is called a linear equation in one variable। स्टूडेंट, हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन का नाम देते हैं। आपने यहाँ देखा कि आपके पास क्या है, ax plus b फॉर्म है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होने की वजह से इक्वेशन कहलाएगी। ax plus b जो है आपके पास क्या है, इस तरह की फॉर्म होगी, यानी वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे 1 होगा और उस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, x की पावर यानी आपके पास x हो गया, y हो गया, जो भी वेरिएबल आता है उसकी पावर क्या होगी आपके पास, 1 होगी। आइए स्टूडेंट, मैं आपको इसको सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ। ax plus b इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये टर्म इस तरह लिखी हुई है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। जब तक इक्वल में कोई टर्म नहीं आए कि उसको इक्वेशन का नाम नहीं देंगे। पहली बात तो ये भी समझ लें कि हम लोग ये कहते हैं कि इक्वालिटी को सिर्फ जो है ना इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी में कोई दूसरी जगह पे टर्म भी मौजूद होनी चाहिए, उसको इक्वेशन का नाम दिया जाता है। बहरहाल लीनियर है तो वेरिएबल की पावर देखिए, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए आपके पास, 1 होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 है तो वो लीनियर। ठीक है, इक्वेशन इक्वल की वजह से हम इसे कहेंगे इक्वल में कोई टर्म आएगी तो जिस इस तरह की फॉर्म स्टूडेंट, ये ax प्लस b है, इसमें फॉर्म हो सकते हैं a की जगह पे 2 आ सकता है, b की जगह पे 3 आ सकता है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट ये इसकी क्या है हमारे पास, अभी मैंने स्लाइड पर आपको दिखाई है, उसमें यही इसकी डेफिनेशन लिखी मैंने, बुक के मुताबिक डेफिनेशन आपको मार्क करके दिया है। इसी को आप बुक पे क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं या अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कंडीशन है कि a जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, सपोज देखो ये वाली टर्म देखो, अगर a 0 हो गया, 0x प्लस b इज इक्वल टू 0, 0 को x से मल्टीप्लाई करें 0 हो गया, तो b क्या बच गया आपके पास, 0। अगर ये b 0 होगा तो x तो रहा ही नहीं, तो लीनियर इक्वेशन है, नहीं होगी। तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है कि उसकी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, लीनियर इक्वालिटी स्टूडेंट आपके पास क्या है कि आपके पास ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। लीनियर क्या है स्टूडेंट, आपके पास जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। इनइक्वालिटी के अंदर ये सैंपल्स आते हैं आपके पास, ग्रेटर देन का सैंपल आ जाए, लेस देन का आ जाए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का यूज हो जाए, लेस देन आर इक्वल, कोई एक भी यूज हो जाए इसमें तो आपके पास इनइक्वालिटी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, यही डेफिनेशन आप इसको याद कर सकते हैं, एज इट इज आपकी बुक वाली डेफिनेशन है। ए एक्स लेस देन बी है, लेस देन यूज हुआ यहाँ पे, इनइक्वालिटी कहलाई। ग्रेटर देन देखो दूसरी एग्जांपल में देखो, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू यूज हुआ, इसलिए क्या है, ये इनइक्वालिटी है। एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी है, वेरिएबल की पावर तो 1 नहीं है लेकिन ग्रेटर देन सी आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनइक्वालिटी बोलेंगे। अगर इक्वल होगा तो फिर इक्वेशन कहेंगे। लेस देन आर इक्वल टू आएगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन आएगा तो उसको इनइक्वालिटी का नाम देंगे। चौथी एग्जांपल भी आपके पास इसी तरह है, एक्स प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी। ठीक है, आए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने एग्जांपल देता हूँ, x डज नॉट इज इक्वल टू 3। अगर आप ये कहते हैं कि इक्वल नहीं है 3 के, तो फिर क्या होगी, या तो ग्रेटर होगी टर्म या क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, यही हो सकती है ना, या तो ग्रेटर हो सकती है या क्या हो सकती है, लेस, अगर इक्वल ना हो। तो यही चीज हमारे पास क्या कहलाती है, इनइक्वालिटी कहलाती है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे इनइक्वालिटी की जो है हमारे पास, मैंने आपको डेफिनेशन कंप्लीट बता दी है। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट जिसमें भी आपके पास इन चारों में से एक सैंपल यूज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, कोई एक साइन यूज होगा तो उसे क्या बोलेंगे,
इनइक्वालिटी का नाम दें, ठीक है। बाकी स्टूडेंट आपने डेफिनेशन समझ जी। तो स्टूडेंट डेफिनेशन देखिए आप लोगों ने। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ रियल लाइन। पहले इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, फिर उसको रियल लाइन पे ड्रा करना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे चेकिंग भी की जाएगी। बुक के अंदर हमें चेकिंग का कहा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं कहा हुआ। यानी अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें ना कोई भी, तो उसमें चेकिंग की गई है, तो आप चेकिंग लाजमी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें ये भी है कि आप उसके बाद चेकिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हमें पता चले कि ये जो सोल्यूशन है ये लाई करता है कि नहीं करता जो आपके पास आंसर आया, ठीक है। तो बड़ी आसान होती है, मुश्किल नहीं है, आप लोग डरे नहीं इस चीज़ से, लाजमी करें, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें 12x + 30 = -6 ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हर किसी में हमें सोल्यूशन सेट चाहिए होगा, तो एक वेरिएबल होगा हमारे पास x, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीकाकार होता है स्टूडेंट, वही सबसे पहले देखें कि आपके पास 12x ऐसे ही, ये +30 है, प्लस हो रहा है उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक चीज प्लस हो रही है दूसरी साइड पे जाती है तो माइनस हो जाएगा। फिर 12x ऐसे ही, -6 -30 तो कितना हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। ये स्टूडेंट बात को जरा ध्यान रखिए कि अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई के अंदर होता है। अगर कैलकुलेटर से भी आप लेना -6 -30 तो -36 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसको जिसको देखें ना माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, माइनस माइनस होगा। अब ये मल्टीप्लाई और ये टर्म 12 उस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाती है तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। अब आप 36 को 12 पे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें एग्जैक्ट, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको क्या कर लें, इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करेंगे स्टूडेंट आप लोग, 12 को 36 पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 3 36 हो। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है कि आप इसको एग्जैक्ट करें, ठीक है, कैलकुलेटर के साथ, लेकिन स्टूडेंट x इज इक्वल टू -3 इसका आंसर आ। अब करेंगे इसकी चेकिंग। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, चेकिंग, ओके। अब चेकिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि आपके पास जो x की वैल्यू आती है ना, उसको आपने पुट करना होता है जो भी आपके पास इक्वेशन दी होती है, यानी क्वेश्चन जो दिया होता है उसी में पुट करना। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, 12x, x इज इक्वल टू -3 आंसर आया है। इसको आपने इस x की जगह पे पुट करना है, 12x, x की जगह पे क्या आ जाएगा, -3 + 30 इज इक्वल टू -6। सर चेकिंग में ये होता है कि अगर आपके पास ये लेफ्ट साइड कहलाती है, ये राइट साइड कहलाती है, इन दोनों का आंसर अगर सेम होगा तो वो सोल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल है, देखिए अब 12 को -3 से मल्टीप्लाई करवा दे तो -36 हो जाएगा, +30 इज इक्वल टू -6, दोनों को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। 36 में से 30 माइनस करेंगे, यानी प्लस और ये माइनस है, तो जो जिसकी जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन यूज करते हैं। ये -36 पड़ा है, इसका साइन यूज करेंगे तो -6 तो इक्वल आ गया -6 के, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, इसका जो सोल्यूशन आया x इज इक्वल टू -3 वो वैलिड है, ठीक है। तो हम उसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका, -3, ठीक हो गया। ले जी, सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -3। अब पहला हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी होगी, दूसरा चेकिंग होगी, थर्ड हमारे पास क्या होगा, रियल लाइन पे इसको शो करना। रियल लाइन के अंदर स्टूडेंट समझते चलें क्या होती है हमारे पास, रियल इस साइड पे x की वैल्यू होती है पॉजिटिव में, और इस साइड पे x की वैल्यू होती है नेगेटिव। जब जो भी वेरिएबल आ रहा है, जरूरी नहीं हमारे पास x हो, कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन इस साइड पे सारी x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और इस साइड पे क्या होती है, नेगेटिव होती है। आपको वैल्यू 0 1 2 3 ली है, यहाँ पे मैंने जो है वो व्हाइट बोर्ड पे दिखाना आपको वीडियो में, इसलिए मैंने वैल्यू कम ली है। आप मैंने सेंटीमीटर के हिसाब से या आप सेंटीमीटर या मीटर के हिसाब से ले सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन मैंने क्या किया, हाथ से लगाई है, इतनी मैंने कोई वो सेंटीमीटर नहीं देखा, तो आप सेंटीमीटर रख के लगाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इस साइड पे माइनस की वैल्यू होती है, -1 -2 -3, ये 1 2 3, मैंने 3 तक लगाई, आप जो है ना इसलिए क्योंकि बड़ी वैल्यू दिखाने के लिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास x की आंसर क्या है, एग्जैक्ट -3, तो ये देखिए यहाँ पे -3 ही है, इसको सर्कल कर लें, ठीक है, इसकी वैल्यू इस तरह बढ़ा दें, तो ये क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -3, सिंपल। ये रियल लाइन पे शो होगा, कोई इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कोई इतनी लंबी छोटी बात नहीं, सिंपल। आपने जहाँ पे वैल्यू आ रही है
उस पर वैल्यू रख के आपने आंसर आपके पास रियल लाइन का आ जाए। ले स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखेंगे। अब सेकंड पार्ट में देखें x/3 ऐसे ही, ये +6 है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, -12 -6 क्या होता है माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस का, तो कितना आ गया -18। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे टर्म क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू क्या आ गया -18 × 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लो, कितना आ जाएगा जी -54। नहीं स्टूडेंट एक चीज आ गई आपके पास, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -54। टर्म डिवाइड हो रही है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, डिवाइड हो रही है, साइड में मल्टीप्लाई हो गई है। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले क्वेश्चन में इसको डिवाइड किया, ये चीजों को ख्याल रखना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे डिवाइड, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, ये चीजों का उसके उल्ट चलना होता है हम लोग। तो x की वैल्यू आ गई -54। अब ये जो -54 आया है स्टूडेंट आपके पास, इसको आपने क्या करना है, पहले तो इसकी चेकिंग करनी है, चेकिंग करेंगे पहले। x की जगह पे क्या आंसर आ रहा है आपके पास -54, ठीक है। अब जहां पे x है वहां पे आप -54 पुट करते हैं। ले स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर पुट करना, आप x की जगह पे -54 आ गया, फ्रैक्शन में हमारे पास 3 है, +6 इज इक्वल टू 12। अब 3 को आपने क्या करना है स्टूडेंट, कैंसिल आउट कर देना है। कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर इसका 54 को आपने डिवाइड करना है 3 पे, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -18, -54 है, -18 +6 इज इक्वल टू -12। अब -18 में से +6 निकाल दे तो आपके पास क्या बचेगा -12 बचेगा। इस साइड में भी क्या है -12, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है 54 को क्या है आपके पास वैलिड है, ठीक है। इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास 54 -54। ले स्टूडेंट ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट निकल आया। अब देखेंगे स्टूडेंट इसका हमने क्या करना है, इसको रियल लाइन पे शो करवाना है, ठीक है। तो रियल लाइन पे शो करवाने का तरीकाकार वही, सबसे पहले ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी आएगा आपके पास, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी वैल्यू है। इस साइड पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इस साइड पे सारी वैल्यू एक्स की क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना। -54 अगर तो मैं 1 से स्टार्ट करता स्टूडेंट, मुझे बहुत बड़ा जो है और रियल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही चीज है कि हमने शो करवाना है, आप जो भी इंटरवल लें इसको सेम ले, जैसे मैंने यहाँ पे 20 का इंटरवल ले लिया, ठीक है, सेंटर में हमें पता 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 0, इस साइड में -20 से शुरू कर लिया, -20 -15 -40 -60, इस साइड में प्लस का 20 40 60। अब स्टूडेंट देखिए हमें क्या ड्रा करना है, 20 का मैंने डिफरेंस रख लिया, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आसान होगा आपके लिए ड्रा करना आपने। अब वैल्यू कोई भी रखे लेकिन इक्वल इंटरवल लीजिएगा, ये ज्यादा बेहतर है। तो आपके पास ये सेंटर में आता है 50 यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो ये आपके पास 54 है, तकरीबन 60 और 50 के दरमियान 55 वाला, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे कर लें इसको, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन ये आ गया आपके पास, इसको सर्कल ऐसा कर लें, तो ये आपके पास होगा स्टूडेंट 54, x इज इक्वल टू -54। सिंपल ड्रा करना था इसको, हमने ड्रा करना, तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया, किसका आंसर आपके पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी पार्ट 2 का। उसके बाद देखें स्टूडेंट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट बात वही आ गई कि आप लोग एलसीएम से नहीं भागे, आपने अगर अभी एलसीएम ने सीखा तो सीखना तो पड़ेगा आगे जाके भी, तो मैं इसको एलसीएम से ही सॉल्व करवाऊंगा। एक तरीका तो ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उधर 12 है, इसका एलसीएम लेके वो आप कर लें, ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन आपको मैं प्रॉपर एलसीएम के मेथड से ही कराऊंगा, ताकि आपको एलसीएम से थोड़ा डर भागे आपका, और इसको एलसीएम को सीख के हम 9th क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या है आपके पास, ये सबसे पहले 2 और 4 है, इसके फ्रैक्शन में जो भी टर्म होती है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 4, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे इसके, फिर 2 पे जाएगा, ये तो स्टूडेंट आपको पता है 2 1 जा 2 2 2 2 4 जा 2 2 जा 4, फिर 2 पे करेंगे 2 1 जा 1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 जा 4, तो ये जो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से आया ये है 4, 4 को यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब 2 के टेबल पे हम लोगों ने देखना है कि 4 कब आता है, जी स्टूडेंट कब आता है 2 के टेबल पे, 2 मल्टीप्लाई, हाँ जी 2 कितना आ गया 4, ये किस पे गया है,
2 पे गया है, इस पे गया है, ये 2 पे गया है, इसका मतलब 2 2 क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें किसके टेबल पे गया, जिस टेबल पे जाएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाना, किस पे करवाएंगे 2x के साथ। 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पे, देखो 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पे, 4 1 जा 4, तो किस पे मल्टीप्लाई करवाना हमने 1 के साथ, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो 3x इज इक्वल टू 1/12। अब 2x में से -3x निकाल दे तो -x बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/12, ये 4 ऐसे नीचे आ गया। अब आप इसको क्या कर लें स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये है कि टर्म डिवाइड और ये साइड पे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, -12 मल्टीप्लाई क्या पहले लिख लें आप लोग, x लिख लें मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 1, एक ही बात है, x को -12 से मल्टीप्लाई करें -12x आ गया, 4 1 जा, अब ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दें, ये माइनस था माइनस को बिठा के साइड पे ले जाएं 12 के साथ। अब आप इसको कैंसिल करें या कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर ले लें, आपकी मर्जी है, ठीक है, तो आप अगर इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 1 1 4 3 तो ये आपके पास आ गया, ऊपर लिख लो माइनस नीचे लिख लो, एक ही बात है -1/3। अब इसकी हमने करनी है चेकिंग और देखना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट में लाइक करता है कि नहीं करता। आए स्टूडेंट इसकी हम क्या करते हैं चेकिंग में देखिए, चेकिंग आ गई x इज इक्वल टू -1/3। तो देखिए स्टूडेंट हमने क्या करना है, x की जगह पे -1/3 पुट करना है। नेक्स्ट ये x है, इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं -1/3, नीचे भी क्या आ गया, उसके बाद -3x इसकी जगह पे पुट करेंगे, इसकी जगह पे क्या करेंगे पुट करेंगे -1/3, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया -1/3 आ गया ओवर 4 इज इक्वल टू 1/, लेकिन ये तो कट जाएगा इसके साथ, ये दोनों डिवाइड हो रहे तो ये नीचे आ जाएगा -1/3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, नीचे आके नीचे वाले के साथ क्या आ जाएगा, ये माइनस ही माइनस क्या हो गया प्लस 1/4, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस 1/4। स्टूडेंट एक हाल इसका ये भी है कि आप कैलकुलेटर से जान, अगर आप लोग एलसीएम से जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है -1/6, ठीक है, -1/6 कैलकुलेटर स्टूडेंट ये होना चाहिए फिर आएगा आंसर, ठीक है, प्लस आपके पास है 1/4, ये आपके पास आ जाएगा 1/12 कैलकुलेटर से इसका डायरेक्ट, इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन जब आपके पास होगा स्टूडेंट वेरिएबल आएगा x वगैरह तो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल था तो उसको नहीं लिख सकते हम लोग, कांस्टेंट को लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट वाले टर्म का देखो एग्जैक्ट कैलकुलेटर भी आंसर आ गया, आंसर लेना ही पड़ा, तो ये क्या आ गया 1/12, ये भी 1/12, लेकिन कैलकुलेटर आपके पास ये होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, दूसरा कैलकुलेटर नहीं चलेगा, ये आम वाला कैलकुलेटर, एक्स वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये आपके पास आ गया 1/12। अब देखें आपके पास आंसर इक्वल आ गया, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, इसका मतलब ये सबसे सेट आपके पास लाई कर रहा है, यानी आंसर क्या आया आपके पास -1/3, ठीक है स्टूडेंट, अगर 1 को 3 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास आता है 0.333 वैल्यू माइनस, अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 को 3 के ऊपर डिवाइड करने से तो आपके पास आ रहा है 0.33, ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है रियल लाइन पे शो करवाना, तब आपने रियल लाइन पे शो करवाना, मैंने स्टूडेंट -इनफिनिटी से +इनफिनिटी वैल्यू तो ले ली है, लेकिन सेंटर में मैंने 0 रखा, इस साइड में -1 इस साइड में +1, मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू ली है, इसलिए मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे सिर्फ आपके पास सिर्फ 0.33 को आपने शो करवाना, यानी ये तो 1 का हाफ होता है 0.5 और 0.5 से कुछ वैल्यू आपके पास हाफ के करीब करीब आ रही है, यानी अगर आप सेंटर में देखें तो आपके पास माइनस है ना, तो ये आपके पास आएगी वैल्यू इसकी -0.5, ठीक है, इससे भी थोड़ा पीछे जाएं तो ये आपके पास आता है 0.333, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सर्कल कर लें इस तरह से, ठीक है, और इस तरह एक लाइन इस तरह लंबी सी खींच के x इज इक्वल टू -1/3 शो हो गया, सिंपल, ये आपके पास इसका क्या आ गया सोल्यूशन आ गया आपके पास रियल लाइन के ऊपर। ये तो स्टूडेंट आपके पास थर्ड पार्ट, आए इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करें। ये तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा पार्ट नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए स्टूडेंट ये जो टर्म है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है,
ब्रैकेट है, इसके साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो आपने मल्टीप्लाई कराना है 7 को पहले 2 के साथ, फिर 7 को 4 के साथ। तो पहले हमने मल्टीप्लाई करवाया 7 को 2 के साथ, 7 2 का 14 आ गया x, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। ओके, और ये 12x ऐसे। अब 2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़े। अब आप देखें स्टूडेंट, x वाली टर्म x में प्लस होती है, यानी कोफिशिएंट ऐड होंगे, इसके x वाले के कोफिशिएंट ऐड होंगे, ठीक है। यानी 14x में 12x ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26। x साथ ऐसे x ऐसे ही आता है, x की पावर चेंज नहीं होती जब प्लस करते हैं। अब देखें ये प्लस 28 है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -28, ठीक हो गया। अब 2 में से -28 निकाल दें तो आपके पास बचेगा -26। सिंपल स्टूडेंट, कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस होना है और वेरिएबल में से वेरिएबल, ठीक है। यानी x वाली टर्म में से x वाली टर्म माइनस होंगी और x के बगैर वाली टर्म कौन सी है, कांस्टेंट है, ये प्लस की साइड में माइनस होगी। अब इन दोनों को माइनस करें तो -26/26 आ गया इज इक्वल टू x। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। x की वैल्यू क्या निकल आई आपके पास, -1 निकल आई। ले स्टूडेंट, हमारे पास x का आंसर आ गया, ये मल्टीप्लाई था, इस साइड पे डिवाइड, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आ गया -26। अब देखें स्टूडेंट, अब हमने करनी इसकी चेकिंग। चेकिंग में देखेंगे जो आपके पास आंसर आया है वो वैलिड है कि नहीं है, वो दूसरे सेट में आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट, आपके पास x की जगह पे -1 पुट करो, ठीक है। इस x की जगह पे -1 आ, जिस दूसरे सेट में हमारे पास x -1 है, यानी आंसर इसका x -1 आया, इसी को चेक करना। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2 + 4 ऐसे, ठीक है। 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 बच गया। अब -2 में से +4 निकाल दो, +2 बच गया, सिंपल, ये -12 वैसे ही। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, 14 में से -12 निकाल दिया तो आपके पास बच गया 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका दूसरा सेट आ गया। ये तो स्टूडेंट अब हम इसको ड्रा करेंगे रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो रियल लाइन में देखिए x इज इक्वल टू -1, सिंपल, मैंने 3 तक वैल्यू ली, 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3 तक वैल्यू ली। तो -1 को ड्रा करना है आपने, ठीक है। कि -1 कहाँ आ रहा है, ये देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये आ रहा है -1 जी, यहाँ इसको शक्ल कर लो ऐसे, ठीक है, और ये -1 को ऊपर इस तरह से शो करो, x इज इक्वल टू -1। ले स्टूडेंट, ये हमने क्या कर दिया, रियल लाइन के ऊपर भी शो करवा दिया। मैंने आपकी मर्जी, जहां तक मर्जी वैल्यू ले, मैंने आपको -3 तक की वैल्यू ली है, क्योंकि -1 तक रहे तो आप यहाँ तक ले वैल्यू, ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे -1 और उस साइड +1 दो वैल्यू भी ले लेते, वो भी ठीक था, ठीक है। तो अब देखें, ये था हमारे पास इसका 4 पार्ट। आप 5 देखिएगा इसका स्टूडेंट, 5 वाले पार्ट में देखो कि क्या हो रहा है, एलसीएम लिया जा रहा है, 3 और 4 का हमने एलसीएम लिया, ठीक है। तो जब आप 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास है 3 और 4, 2 आ गया, 2 2 दा 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, फिर 3 पे गया, 3 1 जा 3। अब तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करें, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12 होता है। तो 12 को आपने स्टूडेंट, आपके पास इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। 3 के टेबल पे 12 कब आता है, 4 पे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा लो, क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 3 के टेबल में देखा जाए तो इस तरह आप कर लें, एलसीएम लेने के लिए 3 मल्टीप्लाई जी, 3 के टेबल में 12, ये 3 है ना, इसको देखना हमने इसके टेबल के ऊपर, 3 के टेबल में 12 कब आता है, इस पे आता है हमारे पास 4, ठीक है। तो कितना आ गया, 12। अब ये 4 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना, अब 4 को देखना है हमें, इस वाले टर्म को अब देखना है इसके ऊपर कब आता है, 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 पे, ठीक है। तो ये जो 3 आएगा ना, इसी के ऊपर आप क्या करवा दो, मल्टी, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है स्टूडेंट, इसको सीखें आप। अब 4 2 जा 8, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 3 जा 9x, ठीक हो गया। अब ये 12 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 8 में से -9x निकाल दें तो आपके पास बचेगा -1x, क्योंकि 9 जो है वो ग्रेटर वैल्यूज का साइन यूज होगा, -4 ऐसे। अब ये वाली जो टर्म है आपस में कट जाएंगी, 6 1 जा 1, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 5 क्या बच गया आपके पास, 2 बच गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब यहाँ पे माइनस किया तो -x आ गया था,
ये माइनस एक्स है, दूसरी साइड पे गया तो क्या हो गया प्लस एक्स हो गया, ये प्लस 10 था, इस साइड पे गया तो क्या हो गया माइनस, -4 -10 कितना आ जाएगा स्टूडेंट -14, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। ओके, एक्स की वैल्यू क्या निकल आई आपके पास -14। अब उसी तरह इसकी चेकिंग करेंगे स्टूडेंट, चेकिंग करने के लिए एक्स की जगह पे -14 आ गया, एक्स की जगह पे -14 आ गया, 2 को -14 से मल्टीप्लाई कराएं तो -28 हो जाएगा, -1 ऐसे, 3 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला माइनस ये वाला बाहर माइनस पड़ा तो प्लस हो, ठीक है, -28 में -1 प्लस किया, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा। अब दोनों फ्रैक्शन का सामना है तो आप सिंपल स्टूडेंट इसमें क्या करें, कैलकुलेटर से इनको माइनस करें, ठीक है, कैलकुलेटर पे आप इसको माइनस करेंगे, -29 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 4, तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 5/6, यानी ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। तो 5/6 आंसर आ गया इसका। अब देखें स्टूडेंट सेम आंसर है, इक्वल में सेम आंसर, ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया -14 ये हमारे पास वैलिड है, -14 इसको सबसे साइड में लिख लेंगे। अब हमने इसकी ड्रा करनी है रियल लाइन, रियल लाइन को ड्रा करने के लिए उसी तरह स्टूडेंट हमने करना है, क्या करेंगे स्टूडेंट कि मैंने इसमें 5 का डिफरेंस ले लिया, 0 5 10 15, यहाँ -5 ये -10 ये मैंने एक जैसा इंटरवल रखा स्टूडेंट, आप इंटरवल एक जैसा रखिए, यानी सेम 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आपकी मर्जी जिस तरह ले ले, मैंने 1 का डिफरेंस बहुत लंबा हो जाना था इसलिए मैंने नहीं रखा, 5 का रखा मैंने करीब करीब। अब -14 इस साइड पे आएगा, यहाँ माइनस की वैल्यू होती है, 15 से थोड़ी पीछे ये आगे वैल्यू क्या है -14, x इज इक्वल टू -14, सिंपल आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया आंसर। ये तो स्टूडेंट ये आपके पास 6 पार्ट यानी लास्ट पार्ट है इसका, आसान है बहुत, 5x/10 9 × 10/5, आप इसको कैंसिल आउट करें सबसे पहले 5 के टेबल पे 5 1 1 5 2 10, ये भी आ गया 5 के टेबल 5 1 1 5 2 10, ठीक है, तो यहाँ बच गया 1x 1 को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे x साथ, फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 10 को 5 पे डिवाइड किया 2 बच गया, स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, यहाँ 2 बच गया था, 2 को 1 से 2 को x साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ब्रैकेट मस्ट भी डालनी है, जब आप ब्रैकेट डालेंगे इसका मतलब है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, सबसे पहले 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 * 4x, ओके। अब x वाले टर्म को एक साइड पे, कांस्टेंट को एक साइड पे, -4x है इस साइड पे प्लस हो जाएगा, 4x में से -x गया तो क्या बच गया 3x, अब 3 मल्टीप्लाई उस साइड पे डिवाइड, एक टर्म मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे क्या होती है डिवाइड हो जाती है, तो 3 को आपने डिवाइड करना है 18 के ऊपर तो क्या आ गया 6, 3 6 18 होता है, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6। अब स्टूडेंट जो आपके पास 6 आया है ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर, अब इसको चेक करेंगे कि ये दूसरी साइड में लाई करता है कि नहीं करता, x इज इक्वल टू 6 को हमने चेक करना है, ठीक है, तो x की जगह पे आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है, x की जगह पे क्या आ गया आपके पास 6, x की जगह पे 6 पुट करना है, ठीक है, उसके बाद फिर x की जगह पे आपने क्या पुट करना है 6 पुट करना है, ठीक है, तो आपके पास आ गया 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें 60, ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, 0 0 से काट के 3 को 1 पे डिवाइड करें 3, ये 5 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो ये 12 आएगा, ठीक है, तो आपके पास आ गया 9 - 12 -3, ये -3 ऐसे ही आ गया, तो देखिए ये हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल है, इसका दूसरा साइड क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हमारे पास आंसर वैलिड यानी आपके पास उस साइड में आएगा। अब देखें अब आपने 6 को क्या करवाना है रियल लाइन पे शो करवाना, इस साइड पे स्टूडेंट सारी वैल्यू नेगेटिव, इस साइड पे सारी वैल्यू पॉजिटिव, अब 6 वैल्यू है तो मैंने 1 का ही डिफरेंस रख लिया, 1 2 3 4 5 6, इस साइड पे माइनस अगर लगाना चाहते तो लगा ले, अदरवाइज जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लगा ली -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ मुझे -6 चाहिए था, तो अब आपने -6 के ऊपर सर्कल लगाना है, सॉरी +6 के ऊपर सर्कल लगाएंगे, ये आपके पास सर्कल आ गया, इसकी लाइन बिल्कुल सीधी कर लें, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, यही इसका क्या है हमारे पास रियल लाइन पे सोल्यूशन होगा। नहीं स्टूडेंट ये हमारे पास इसका था लास्ट पार्ट, आइए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर,
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ना थोड़ी सी इसकी जो है ना बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास स्टूडेंट कि अगर आपके पास x जो है ना वो ग्रेटर होगा, सपोज हम जनरल टर्म ले लेते हैं a, ठीक है। a की जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकती है आपके पास, ठीक है। x ग्रेटर देन a, इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि आपके पास a शामिल नहीं है, a से सारी ग्रेटर वैल्यू शामिल है, और x की तरफ मुंह है, इसका मतलब है x पॉजिटिव है, x की तरफ मुंह है तो हमारे पास क्या, इसका मतलब a का मतलब है कि x a पॉजिटिव है, यानी 1 2 3 4 इंटू सो इन्फिनिटी तक वैल्यू हो। तो जब भी आपने स्टूडेंट बनाना है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही आपके पास केस होगा, आपने लगाना है। अब आपने देखना है कि आपके पास ग्रेटर देन में कौन सी चीजें शामिल होती है, ठीक है। तो ग्रेटर देन में हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यू शामिल होती है। जब आपने इसको ड्रा करना रियल लाइन के ऊपर, सपोज x इज इक्वल टू a यहाँ पे आपके पास, ठीक है, आपने इस तरह से एक लाइन लगानी है। अब ये स्टूडेंट जो आपके पास आएगा, ये एरो आपने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि x ग्रेटर देन ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा, हमें नहीं पता कहाँ तक है जब x ग्रेटर होगा। अब आपने यहाँ पे एक सर्कल लगा लेना है इस तरह से, जब ये शामिल नहीं है तो इसको भी सर्कल ही रहने देना आप। तो ये हमारे पास पॉजिटिव केस के लिए x जो है ना ग्रेटर के लिए होगा। तो स्टूडेंट आप देखें ये हमारे पास ये शामिल नहीं है, इसका मतलब 0 a शामिल नहीं, इसलिए हमारे पास सर्कल नहीं होगा। तो आपका पास जो इंटरवल बनेगा ना आपका, वो ये बनेगा कि आपके पास a जो है आपके पास शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल लगाए। आप किस तरफ जा रहे हैं, सारे पॉजिटिव की तरफ, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी। तो सिंपल स्टूडेंट आपने क्या करना है कि a से इन्फिनिटी तक लिख देना आपका है, ये आपके पास आके आ जाएगा, दोनों में ओपन इंटरवल, इसका मतलब है ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं, ठीक है। जब आपके पास क्या होगा, x की तरफ मूव होगा, x ग्रेटर होगा। अब दूसरा स्टूडेंट ये है कि आपके पास अब दूसरे केस में x ग्रेटर देन r इक्वल टू a, सेम वही चीज है। अब सेम क्या आ गया हमारे पास, a जो है ना अब शामिल है, तो आपने जब a शामिल, सपोज आपके पास यहाँ पे a आ रहा है, ठीक है, इस तरह आपने एरो लगाना उसी तरह जिस तरह, अब यहाँ पे एक सर्कल लगा देंगे आप, ठीक है। अब a शामिल है तो आपने सर्कल को क्या कर देना, फिल कर देना, इसका मतलब होगा कि a इसमें क्या है, इसके साथ शामिल है। अब आपके पास इंटरवल कैसे बनाएंगे आप इसका, यानी इसका जो आंसर सेट है वो कैसे लिखेंगे, ए आपके पास क्लोज इंटरवल है यानी ए शामिल है, इन्फिनिटी आपने ओपन इंटरवल में ही लगानी होती है। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के साथ क्या आता है, हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है। केस नंबर 3, अब सपोज आपके पास x जो है वो लेस है 3 से, अगर x से लेस है 3, सपोज आपके पास a ये आ रहा है, a की वैल्यू ये है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेस का मतलब होता है कि 3 a लिख लें आप यहाँ पे, ठीक है, ये 3 a लगाया, ठीक है। ए लेस देन है, यानी आपके पास क्या है, सारी माइनस में वैल्यू, यानी लेस का मतलब ये है कि उससे छोटी वैल्यू, सपोज अगर ए हमारे पास 1 है तो 1 से सारी छोटी वैल्यू 0 -1 -2 -3, तो फिर आप सर्कल इस साइड पे लगाएंगे, यानी इस साइड पे आप लाइन लगाएंगे एरो, जब छोटा होगा x किसी भी चीज से छोटा होगा, इस साइड पे एरो आएगा। अब a शामिल है इसमें, नहीं है, लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, तो आप सर्कल नहीं लगाएंगे। अब ये बनेगा इसका इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से ए, माइनस इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल, अब ए शामिल नहीं है, इसके ऊपर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। लास्ट वन है आपके पास फोर्थ वाला केस, एक्स लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, जब लेस देन होगा तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, जब ग्रेटर देन होगा, सुन ये चीजों को समझ लें आप लोग, ठीक है। एक्स ग्रेटर है प्लस इन्फिनिटी, लेस है एक्स तो माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास सपोज ये हमारे पास आ गया लेस देन ए, अब ए क्या है इसमें शामिल है, इस तरह एक सर्कल बनाए, लेस देन है तो आपने माइनस इन्फिनिटी की तरफ आना, ठीक है। अब ए क्या है इसमें शामिल है ना, इसका मतलब ये है कि आपने इसको क्या कर देना है, इस तरह सर्कल कर देना, ठीक है। अब इंटरवल बनेगा ए माइनस इन्फिनिटी से, और ये ओपन इंटरवल आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से क्लोज इंटरवल। ये 4 केस होंगे जो स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करना, ठीक है। ये चारों केस हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आपको सोल्यूशन सेट के लिए आसानी हो। मैंने ये क्वेश्चन अभी लिखे हुए हैं, अभी सॉल्व करने लगा, बल्कि पहले सोचा इसके चारों केस आपको बता दूं। ये केस इन सवालों के अंदर यूज होने, एक एक सवाल के अंदर यूज नहीं हो रही है, ये सारे केस जो मैंने करवाए हैं, 6 के 6 सवाल इसके अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक। जी तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने सॉल्व का इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, फिर इसका जो सोल्यूशन आएगा उसको आपने रियल नंबर पे, रियल लाइन के ऊपर शो करवाना, ठीक है। तो उसी तरह आपने पहले आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन निकालने यानी सोल्यूशन सेट निकालना है, फिर इसको रियल लाइन पे शो करवा दो। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है आपके पास x -6, ये -6 है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा,
+6 हो जाएगा, ठीक है। ये साइड पे आएगा तो क्या हो गया, +6 हो गया। अब 6 में से -2 निकाल दें तो आपके पास बच जाएगा +4। अब स्टूडेंट देखें कि आपके पास ये केस कौन सा है कि आपके पास लेस देन आर इक्वल टू आर, एक्स लेस भी है और इक्वल भी है, यानी सारी वैल्यू 4 है और 4 से छोटी वैल्यू। अगर आप इस रियल लाइन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, ये 4 है, ठीक है। इससे सारी लेस यानी 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, यानी इससे सारी वैल्यू लेस कहाँ तक जा रही है, लेस हो गई -इनफिनिटी तक जा रही है, ठीक है। इसका सोल्यूशन किस तरह मूव कर रहा है, फिर -इनफिनिटी की तरफ। तो क्या सोल्यूशन होगा इसका, -इनफिनिटी आ गया। उसके बाद 4 लेस देन आर इक्वल टू है, आर इक्वल टू की वजह से ये क्या लगेगा, 4 शामिल होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओपन क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैंने ये चीज समझाई है, अगर लेस देन होगा, लेस देन है तो मूव किसकी तरफ करेगा, -इनफिनिटी की तरफ। ग्रेटर देन है एक्स तो क्या किसकी तरफ मूव करेगा, +इनफिनिटी की तरफ। दो ही बातें आपने याद रखनी है स्टूडेंट, ठीक है। बाकी इंटरवल फिर अगर ये लेस देन इक्वल टू आ गया तो क्लोज इंटरवल, अगर नहीं है तो फिर ओपन इंटरवल, ठीक है। चलें, अब आपने यहाँ पे लाइन लगानी है स्टूडेंट, एक यहाँ पे इस तरह एक लाइन लगा लें, यहाँ पे लगा लें, इसका एरो लगा लें, ठीक है। यहाँ पे 4 तक ले आएंगे, ठीक है, ये 4। अब इसके लगाएं सर्कल, ठीक है। अब 4 शामिल है, इसका मतलब इसको क्या कर देना, आपने सर्कल को फिल कर देना, ठीक है। तो क्या आ गया, x लेस देन आर इक्वल टू 4 शो हो गया रियल लाइन, सिंपल, इसमें चेकिंग करने की जरूरत नहीं। चलें, अब आ जाए स्टूडेंट इस तरह। अब हमारे पास है ये -16, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 निकाल दो तो क्या बचेगा, 7 लेस देन x। अगर स्टूडेंट इसको देखें, अब x लेस है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन 7, ताकि आपको पहचान हो। x जो है ना लेस देन 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन 7। अब 7 शामिल नहीं है, लेस देन है, ठीक है। लेस देन का मतलब क्या है स्टूडेंट, सपोज आपके पास ये मैंने 2 का डिफरेंस रखा, यहाँ पे मैंने रखा था स्टूडेंट 1 का डिफरेंस, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2, यहाँ मैंने डिफरेंस रखा है 2 का, 0 -2 -4 -6 -8 2 4 6 8, ठीक हो गया। ये कंसेप्ट था स्टूडेंट, ये आपने हमेशा इसको याद रखना है कि मैंने रियल लाइन पे किस तरह इसको लगाया। तो आप डिफरेंस सेम रखें, चाहे 1 का रख ले चाहे 2 का रख ले, ठीक है। 7 था तो मैंने 2 का डिफरेंस ले लिया, वरना रियल लाइन में ज्यादा लंबी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो देखें जरा स्टूडेंट, x लेस देन है, अगर देखा जाए तो 7 तो यहाँ पे आता है, ये 7 शो हो गया, लेकिन लेस देन का मतलब क्या है कि आपके पास 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, ये कहाँ तक कहाँ मूव करता जा रहा है स्टूडेंट, आपके पास -इनफिनिटी की तरफ। तो ये -इनफिनिटी आपके पास आ गया इसका ओपन इंटरवल। अब 7 शामिल नहीं है तो आपके पास ये भी क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, क्लोज नहीं होगा। अब आप रियल लाइन इसके ऊपर लगा दें, जो आपने एरो लगाना होता है, जी स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया 7 तक, यहाँ पे आप एरो लगा लें। अब यहाँ पे देखिए इसका सर्कल लगाएं इस तरह से। अब 7 शामिल है, लेस देन आर इक्वल टू नहीं है ना, इसका मतलब शामिल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स जो है ना वो लेस है किससे, 7, सिंपल, ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखें थर्ड पार्ट, 2x ग्रेटर देन 3 आर इक्वल टू 3, ठीक है। ये +3 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -3। 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 -3 कितना हो गया, 0। एक चीज प्लस की है, दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस में चेंज होगी। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0। ले स्टूडेंट, अब x की तरफ मुंह है, x ग्रेटर है, x क्या है इसमें, ग्रेटर है, x ग्रेटर होने की वजह से हम, और r इक्वल टू भी है, इसका मतलब है कि ग्रेटर नहीं, x ग्रेटर 0, 0 से ग्रेटर, यानी 0 के बाद क्या आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कहाँ पे मूव कर रहा है ये, इन्फिनिटी की तरफ। कहाँ मूव कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये 0 है तो आप लोग इसका एरो लगाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, इन्फिनिटी की तरफ इसका एरो लगाएंगे, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा इस तरह, ये 0 है तो सर्कल करें इसको। अब 0 शामिल है, लेस देन आर इक्वल टू 0 शामिल है, इसको सर्कल कर दें, ठीक हो गया। अब सर्कल कर दिया आपने, इसका मतलब ये कहाँ शो हो गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ शो हो गया। ले, सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर आपको याद रहे सिर्फ माइनस वीडियो प्लस इन्फिनिटी की पहचान। ले जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट देखें इसका, पहले 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये
स्टूडेंट प्लस 10 ऐसे ही 0 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 0 आ गया, ये प्लस 10 है, उस साइड पे गया तो क्या हो गया -10। अब किस तरफ मूव कर रहा है ये, लेस देन -2 है, -10 उससे छोटी वैल्यू की तरफ जा रहा है ये, -11 -12, ठीक है, सारी छोटी, यानी ये -10 इस तरफ मूव कर रहा है, लेस देन है ना, x की तरफ मूव नहीं है, तो इसका मतलब x छोटा है तो इसकी तरफ किसकी तरफ मूव करेगा, माइनस की तरफ। तो ये अगर आप यहाँ पे ड्रा करेंगे ना, यहाँ इस तरह ड्रा कर लेंगे इसमें, ये आपके पास आ गया, ठीक है, इधर एरो लगा रहे इस तरह मूव कर रहा है तो इस तरह एरो लगा लें, ये आपके पास आ जाएगा, इस तरह सर्कल लगाएं, लेस देन आर इक्वल टू, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, इसमें सर्कल हो, ठीक हो गया, ये आपके पास शो हो गया x लेस देन आर इक्वल टू -2। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखना है आपने, तो कैसे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इसका आप जी स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, -10 अब क्या होगा, -∞ तो होगा ही होगा, -10 शामिल है इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा आपके पास, क्लोज आएगा, ये ओपन इंटरवल ये क्लोज, ये सोल्यूशन सेट आ गया। इसका सोल्यूशन सेट स्टूडेंट लिखा ही नहीं हमने, इसका भी लिख लेते हैं। इसमें क्या था हमारे पास, x ग्रेटर था, ठीक है, किस तरह मूव कर रहा है हमारे पास, इन्फिनिटी की तरफ, 0 से इन्फिनिटी, इस पे तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, ये हमारे पास 0 शामिल है, तो क्या आ गया हमारे पास, क्लोज, ठीक है, ये आपके पास ये भी इसका सोल्यूशन सेट पहले लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ भी क्या लिख लेते हैं, ओके स्टूडेंट, ये था इसका हमारे पास 4th पार्ट, आए इसका हम 5 और 6 पार्ट भी करते हैं। तो स्टूडेंट इसका 5 पार्ट देखें आप, 5 पार्ट में आपके पास आ रहा है 3 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है स्टूडेंट, एक तो ये कि 3 को 4 से 3 और 4 है 12 हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स करके, तो आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, वो भी मेथड, लेकिन एलसीएम से जान नहीं छुड़वाएं, एलसीएम आपकी जान नहीं छोड़े, ठीक है, इसलिए आप एलसीएम से लेना सीखें, ज़्यादा बेहतर है। तो 3 और 4 का पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे, फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स 3 और 4 का, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 का क्या आ गया आपके पास 4 आ गया, फिर 2 पे गया 1 आ जाएगा, 2 1 जा 1 1 1 आपके पास आ गया, 3 1 जा 3 आ, अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास आएगा 12, इसका एलसीएम आ गया आपके पास 12। अब 3 के टेबल पे 12 देखना कब आता है, 4 पे, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20x, अब 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 पे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा लें 9 आ, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये डिवाइड हो रही है टर्म, उस साइड पे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये 12 है मल्टीप्लाई 12 दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, अब ये -9 है, उस साइड पे गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, अब 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 9 में से -1 निकालेंगे 8 बचेगा, 20 मल्टीप्लाई साइड पे डिवाइड, इन दोनों को कैंसिल करेंगे या कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, 4 के टेबल पे कैंसिल होगा, ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5, x लेस देन 2/5, लेस है ना, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट आपके पास कि लेस देन 2 माइनस इनफिनिटी की तरफ मूवमेंट हो रही है, यानी आपके पास ये अगर डिवाइड करें दोनों को तो 0 पॉइंट आपके पास आता है 4, ठीक है, अगर आप 2 को डिवाइड करें 5 के ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 0.4 देखें तो स्टूडेंट आपके पास आता है, इस सेंटर में आ गया आपके पास, मैंने स्टूडेंट इस तरह रियल लाइन लगाई कि माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी, ये 0 ये -1 ये +1, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा वैल्यू लिखने की, इसलिए मैंने वैल्यू नहीं लिखी, आप ही ना लिखे, जरूरत क्या पड़ी है, ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आ रही है 0.4 आ रही है, 1 से भी छोटी, तो सेंटर में 0.5 आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0. ये देखिए सेंटर में, ये सेंटर में आ रहा है, ये 0.5 है, इससे थोड़ा सा पीछे एक पॉइंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया 0.4 आ गया, ये आपके पास 0.4 है। अब आप किस तरह मूव कर रहे हैं, यानी आप इससे लेस है, x क्या है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट x लेस है, लेस देन 2 है, 2/5, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0.4 है, 0.4 इससे लेस क्या होता है 0, फिर -1 फिर -, ठीक है, तो आपके पास ये एरो इस साइड से शो होगा, ये एरो आ गया, कहाँ तक मूवमेंट करवानी है आपने स्टूडेंट, ये आ गया, ये इस तरह सर्कल लगा लें, ये आपके पास आ गया x लेस देन 2/5, हाँ जी लेस देन है, शामिल है ये, नहीं शामिल तो इसका मतलब सर्कल नहीं होगा, एक बात होगी। दूसरी बात देखिए स्टूडेंट, अब आपने क्या करवाना है इसमें, इसका सोशल चार्ट लिखना है, माइनस इनफिनिटी इस साइड से हो रहा था, माइनस इनफिनिटी शामिल होगा, लेकिन माइनस इनफिनिटी शामिल नहीं होता, इसलिए ओपन ओपन ब्रैकेट लगा,
2/5 शामिल है? नहीं शामिल। 2/5 लिख के इस पे भी क्या लगाएंगे? ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब ये था हमारे पास इसका सूत्र। अब 6 है यानी लास्ट पार्ट है इसका। अगर स्टूडेंट हम इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा दोनों का? 4 और 2 का। 4 और 2 का एलसीएम ले लें आप लोग यहाँ, 4 का और 2 का। 2 2 दा 4 1 आ गया, फिर 2 पे करेंगे 1 आ गया, 2 2 दा 4 आ गया, यानी 4 इसका क्या आ जाएगा आपके पास? एलसीएम आ जाएगा। अब 4 के टेबल में आपने देखना 4 कब आता है? 1 पे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट कि आपके पास 2 के टेबल पे 4 देखना कब आता है? 2 के टेबल पे 4, 2 2 जा 4, 2 पे क्या? 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2 आ जाए। ठीक है, अब इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, क्या होता है? 1। इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, इसके फ्रैक्शन में क्या होगा? 1। 2 को 1 से सिंपल, इसका तो एलसीएम सिंपल होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा दें, क्या आ जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा। अब 1 के टेबल पे 2 कब आता है? 2 पे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ, -2। अब 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 पे, तो 1 को क्या मिड से मल्टीप्लाई कराएंगे? x के साथ। ठीक है, अब 4 डिवाइड हो रहा है साइड पे, क्या होगा? मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4 आ गया। 4 डिवाइड हो रहा था उस साइड पे, क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट 1x को 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब 2 इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x। अब x वाले टर्म को एक साइड पे रखो और कांस्टेंट को एक साइड पे रख लो। अब आपके पास प्लस x आ गया, उस साइड पे माइनस, 2 में से -1 निकाल दे 1x बच गया। ठीक है, 2 में से 1 निकाला x आ गया, 4 में से 2 निकालो, क्या बच गया? ये आपके पास क्या आ गया? 2 लेस देन आर इक्वल टू x आ गया। ये था स्टूडेंट आपके पास किसका आंसर आ गया। अब आपने इसको रियल लाइन पे पहले शो करवा ले, फिर इसका सोल्यूशन सेट भी लिख लेते हैं। अब x ग्रेटर है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी ग्रेटर देन का मतलब क्या है? 2 और 2 से सारी वैल्यू ग्रेटर क्या आएगी? उसके बाद 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 इनटू सो ऑन। यानी किस तरह मूव करवा रहे हैं आप लोग? प्लस से इंफिनिटी की तरफ। ठीक है, ये पहली बात। और 2 इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, तो x ग्रेटर है तो आपके पास एरो इस साइड पे लगना शुरू, ये यहाँ पे शुरू होगा, 2 शामिल है, ये इस साइड पे ले जाए इन्फिनिटी तक। ठीक है, और 2 यहाँ पे है तो इसका सर्कल लगाएं यहाँ पे। ठीक है, अब 2 शामिल है तो आप इसको क्या करेंगे? फिल करेंगे। लेकिन स्टूडेंट इसको फिल करें। ओके, ये आपके पास आ गया 2। अब यहाँ पे दूसरी साइड लिखना है इसका, तो क्या आएगा दूसरी साइड इसका? ठीक है, 2 शामिल है तो इसका मतलब क्या लगाएगा आप लोग? क्लोज ब्रैकेट लगा, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं आप लोग, ओपन इंटरवल, सिंपल। ये 10 स्टूडेंट इसका आंसर आ। ठीक है, अब करेंगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। तो स्टूडेंट अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना है शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसमें ना कुछ स्टेप समझेंगे। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना हमने, ठीक है, बनाना हमने ग्राफ है, ग्राफ बनाने के बाद इसको शेड करते हैं। आसान है, बहुत आसान सी चीज है ये। ठीक है, आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से बस समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें कि जो भी आपके पास लिखा होगा 3x + y < 6 है। ठीक है, तो आपने लिखना है इसको लेस देन है तो इसको आपने इक्वल में चेंज करने के लिए लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन इज। इसका मतलब ये होता है एसोसिएटेड का कि आपके पास जो लेस देन है ना या ग्रेटर देन है, यानी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में इक्वल में चेंज कर देता है, यानी इक्वेशन में चेंज कर देता है। इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देना। ठीक है, यानी इक्वेशन में चेंज कर देना एसोसिएटेड इक्वेशन होता है। इसलिए पहला स्टेप हमेशा ये हमारे पास हुआ जितने भी इसके पार्ट्स हैं। उसके बाद आपने लिखना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि आपके पास y की वैल्यू वहां 0, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y 0 और y इंटरसेप्ट का मतलब x 0। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका यही हुआ करेगा हमेशा। अब क्या मतलब है इसका कि y हमारे पास क्या हो गया? 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2 को 3 पे 6 पे डिवाइड करें, क्या 2 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास? 6 आ गया। ये स्टूडेंट आपके पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये पॉइंट लिखेंगे हम लोग, हमारे पास होता है ऑर्डर पेयर फॉर्म, ये x होता है और ये की दूसरी की वैल्यू होती है y। ठीक है, x की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या आई है? 3, और आपने y क्या पुट किया था? 0। एक आपके पास हमेशा पॉइंट इस तरह से आएगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये था हमारे पास x इंटरसेप्ट निकालने का तरीका। अब y इंटरसेप्ट नहीं देखते हैं।
वाई इंटरसेप्ट में क्या करना है स्टूडेंट, आपने एक्स की वैल्यू 0 रख देनी है। जब एक्स आप 0 रख देंगे, देखिए यहाँ पे एक्स क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो y इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास 6 बच गई, खत्म हो गया ना। 0 को प्लस करेंगे y के साथ तो y आ जाएगा। अब देखिए उसी तरह आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म x, y, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या रखी थी हमने 0 रखी थी, और y क्या आ गया वहां पे 6। सर ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा। ये सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों में इस तरह से होगा आपके पास। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि आपने ओरिजिन टेस्ट करना। ओरिजिन टेस्ट करने से मुराद होगा जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें x और y की 0 वैल्यू पुट करनी है। ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, x की जगह पे भी 0 पुट करना है और y की जगह पे भी 0। जब x 0 पुट करें स्टूडेंट आप, 2 इंटू 0 प्लस y इंटू 0 लेस देन 6, ठीक है। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को y से मल्टीप्लाई करें 0, तो 0 लेस देन क्या आ गया 6। देखिए स्टूडेंट 0 लेस होता है 6 से, यानी 6 ग्रेटर होता है ना 0 से, तो इसका मतलब आपका ओरिजिन क्या है, ट्रू है। सिंपल आपने लिख देना ट्रू। ले जी, ये आपके पास इसका फोर्थ स्टेप होगा। 4 स्टेप होंगे, उसके बाद 5 स्टेप, 5वां स्टेप जो होगा ना स्टूडेंट आपका क्या होगा, अब आपने शेड करना होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपने समझना अच्छे तरीके से, ये हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनाना है, आप लोगों ने इसका शेड कैसे करना है। स्टूडेंट आपके पास ये होती है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पूरे को एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होता है वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस, ये स्टूडेंट आपके पास आ गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस डैश। इसमें सारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें सारी वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी एक्स एक्सिस पे सारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई एक्सिस के ऊपर वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव। एक्स एक्सिस डैश के ऊपर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी ठीक है, माइनस में वैल्यू होती है। और वाई के ऊपर सारी वैल्यू क्या होती है, वाई के ऊपर, वाई डैश के ऊपर माइनस होती है सारी वैल्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, ये आपके पास मैंने यहाँ पे जो लिया है ना, मैंने 1 मीटर के हिसाब से ले लिया, 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो स्केल है, जो भी आप उस हिसाब से ले लें, यहाँ पे इस तरह स्केल रखें, फिर 1 पहले लगाएं, आप 1 सेंटीमीटर लगा लें या 1 मीटर के हिसाब से लगा लें, 2 मीटर, 3 मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह लगाते हैं सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है। पॉइंट लगा लें, मैंने भी सेंटीमीटर के हिसाब से लगा लिया, 1 2 3 4 5, यहाँ भी मैंने -5 तक लगाया, ठीक है। यानी गैप आपने सेम रखना है इसमें, 1 2 3 4 रखा है ना, तो इस साइड पे भी आप -1 का ही रखें, -1 -2 -3 -4 -5 आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये -5 तक आ गई वैल्यू। अब मैंने 5 तक लिखी है, आप लोग 10 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन आप देख लें कि आपके पास हाईएस्ट एक्स की वैल्यू कहाँ तक आ रही है। हमारे पास एक्स की हाईएस्ट वैल्यू है ना, वो 3 है, तो आप 5 तक लिख सकते, 3 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 तक से लिखने ग्राफ अच्छा बन जाएगा, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 6 है, तो आप 6 तक रखें बस, इससे ज्यादा जाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपके पास आ जाएगा ये y की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये सारी y की वैल्यू। इस तरह यहाँ पे y डैश माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ सारी वैल्यू किसकी आ जाएंगी, y की नेगेटिव, ठीक है। अब आपने पॉइंट्स को शो करवाना है। पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है, यहाँ पे जरा गौर करें, 3 0, x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। x 3 है और y क्या है हमारे पास 0, ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, ये हमें जरा गौर करें, ये हमारे पास 3x आ रहा है। y की x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, ठीक है, और x की कोई ना कोई वजह से x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास शो हो गया, यहाँ पे 3 एंड 0। दूसरा पॉइंट कौन सा है आपके पास स्टूडेंट जी, दूसरा पॉइंट आपके पास है 0 6, यहाँ पे देखें x की वैल्यू 0 और y कितना है 6 है। यहाँ y की वैल्यू सारी जो है ना, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है ग्राफ, ठीक है, ये रीजन होता है। यहाँ y की वैल्यू सारी कोई ना कोई मौजूद होती है, लेकिन x सारा क्या होता है आपके पास जी 0 होता है, ये 0 और 6 आपके पास ड्रा कर दिया। स्टूडेंट ये जो आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, इन दोनों को आपस में मिला दो, तो आपके पास क्या निकल आएगा, आपका रिक्वायर्ड जो है ना ग्राफ जो भी है वो आपके पास आपका निकल आएगा। लेकिन इसको मिला देते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसको मिलाने देते हैं, ले उसको मिला दिया। ये आपके पास इसको शो करवाने के लिए ये हमारे पास एरो लगा दो, ठीक है। ये किसका ग्राफ है आपके पास, 2x प्लस वाई, ये इस तरह से लिखें, लेस देन 6,
ओके, अब आपने शेडेड रीजन भी करना है, क्योंकि उसने कहा ये शेड करें, इसको शेडेड भी करना है। शेड क्या होता है स्टूडेंट के, आपने उसमें क्या करवाना होता है कि अगर आपका ओरिजिन है वो ट्रू है, तो आपने सारी ओरिजिन वाली साइड को क्या कर देना है, शेड कर देना। अगर आपका ओरिजिन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर आप लोग ओरिजिन के बाहर आप शेड कर देंगे। अब ओरिजिन हमारा क्या है, ट्रू है, तो आपका जो आंसर होगा सारा ये वाला होगा, ठीक है। ये ओरिजिन आपने क्या करना है, शेड करना है इस तरह से, ओके। अब शेडेड स्टूडेंट इस तरह से किया जाता है। हमारे पास तो कोई मार्कर्स वगैरह नहीं है, आप लोगों के पास होगी तो आप इसको सारा शेड कर दीजिए। ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ, सारा ओरिजिन की तरफ, इस साइड पे सारा जो है ना। अब ये अगर आपके पास ट्रू होगा, ये ट्रू हमारे पास ओरिजिन है। अगर फॉल्स होगा तो फिर दूसरी साइड पे आपने करवा देते, सिंपल। ये होता है हमारे पास शेडेड रीजन, यानी आपने ग्राफ बनाना है, उसके बाद इस तरह इसको ड्रा करना है। ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 को करने का और 4 को करने का यही तरीका है, ठीक है, बड़ा आसान है, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने सारे पार्ट्स इसके करने। ये था फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट कर। जी तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए, उसी तरह आपके पास है 3x + 7y > 21 है आपके पास, ठीक है। पहला स्टेप वही, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x + 7y = 21। ये स्टूडेंट सबसे पहले वही x इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब क्या था, इक्वल में चेंज हो जा रहा। उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है कि वाई क्या हो जाता है हमारे पास, जीरो। ये तो हमारे पास हो गया जीरो, वाई हो गया जीरो। अब 3x बच गया इज इक्वल टू 21। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे, क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 7 21। कैलकुलेटर पे स्टूडेंट डायरेक्ट भी करवा सकते हैं आप लोग, ना इशू नहीं। अब x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7, और y क्या आपके पास आया था, पुट किया आपने जीरो। तो अब करेंगे y इंटरसेप्ट स्टूडेंट, तो y इंटरसेप्ट में x क्या हो जाता है, जीरो। तो x की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास जीरो, लेकिन ये x हो गया अब जीरो, ये हो जाएगा आपके पास अब जीरो हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास, 7y = 21। जब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो x क्या है हमारे पास जीरो, 3 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। अब 7 मल्टीप्लाई साइड पे क्या होगा, डिवाइड, दोनों को कैंसिल करो, 7 3 = 21। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो, और y क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास 3। अब देखें स्टूडेंट, आप एक ओरिजिन टेस्ट करेंगे। ओरिजिन टेस्ट में x की जगह पे जीरो पुट करना होता है और y की जगह पे भी जीरो पुट करना होता है। जी स्टूडेंट, x की जगह पे आप जीरो पुट करेंगे +7, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, जीरो, ठीक है, > 21, ठीक है। अब जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करो जीरो, 7 को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो, प्लस जीरो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो ही है। नहीं स्टूडेंट, क्या जीरो ग्रेटर हो सकता है 21 से, नहीं हो सकता, तो क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओरिजिन हमारे पास फॉल्स है, इसका मतलब जो भी हमारे पास ग्राफ बनेगा वो शेडो दूसरी साइड पे होगी, ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट अब ग्राफ बनाते हैं इसका। ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस डैश होता है, और ये वाई एक्सिस डैश होता है। इसमें सारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ वाई की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू एक्स की देख लो कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू 7 तक, तो मैंने 7 तक ही बनाए आपके पास, वन कोई स्केल लगा के सेंटीमीटर का रख लें आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा दूसरा, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, एक्स एक्सिस भी लगा लिया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस डैश भी लगा लिया, दोनों लगा लिया। अब वाई एक्सिस की हाईएस्ट वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास, 3, ठीक है। तो इसका मतलब आप 5 तक ले लें, 1 2 3 4 5 तक लगा लिया मैंने, सेंटीमीटर को रख के स्केल रख के। इसी तरह यहाँ भी स्केल रखा, कहाँ तक लगा लिया, -1 -2 -3 -4 -5, ओके। अब वैल्यू जो है हमारे पास एक्चुअली, इसको देख लेते हैं। पहली वैल्यू है 7 0, एक्स की वैल्यू 7 है, ये आपके पास एक्स आ गया, ठीक है, और वाई क्या है, जीरो, यही पे होगा हमारे पास 7,0, एक पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, 0 3, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, और वाई की वैल्यू क्या है, ठीक है, 2 पॉइंट। दूसरा ये देखें, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो, और वाई 3, ये आ गया 0, ठीक है स्टूडेंट। अब आपस में इन दोनों को क्या कर दो, मिला दो, मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को अब आपस में मिला दिया जाए, ये आपके पास है
एक ये पॉइंट, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ठीक है। स्टूडेंट एक पॉइंट ये है आपके पास और एक पॉइंट ये है, ओके। अब यहाँ पे जरा गौर करें, किसका ग्राफ बना आपके पास, 3x प्लस 7y लेस देन 21। लेकिन स्टूडेंट आप शेड कौन सा करेंगे, ये जरा डिसाइड कर। शेड होगा स्टूडेंट ये वाला एरिया आपके पास, क्योंकि फॉल्स है ना, अगर ट्रू होता तो ये होना था, अब फॉल्स है तो ये वाला सारा क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, इसको शेड करें। तो आप लोग शेड करते हैं स्टूडेंट इसको, सारे क्वेश्चन ये वाले आप लोगों ने स्टूडेंट इसको मार्कर से करना है, अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको जल्दी शेड हो जाएगा सारा। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से सारा आपने क्या कर देना है, शेड कर, ठीक है स्टूडेंट। ये जो आपके पास मुझे नजर आपको नजर आ रहा है ये नहीं होना चाहिए, मुकम्मल शेड करें इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड पार्ट। अब करेंगे स्टूडेंट इसका हम थर्ड पार्ट। ये तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखिए, इसका 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 द एसोसिएटिव इक्वेशन इज, ठीक है, वही स्टेप आपके पास सेम। उसी तरह स्टूडेंट आपके पास फिर लिखेंगे x इंटरसेप्ट, यानी y वहां पे क्या होगा 0, ठीक है। तो y तो हो गया, ये हमारे पास टर्म हो गई 0 के इक्वल, तो आपके पास बच गया 3x इज इक्वल टू 6। अब ये 3 मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट आपके पास आ गया पॉइंट x की वैल्यू 2 है और y कितना आ गया 0, एक पॉइंट आपके पास आ गया, ये x को शो करता है, ये y। सेकंड देखें स्टूडेंट आपके पास y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास y की वैल्यू क्या x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो लिखें यहाँ पे, अब ये x 0 हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करें, 2 3 जा 6 होता है, माइनस 3 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है और y क्या आ गया माइनस 3। दूसरा पॉइंट आ गया आपके पास, दो पॉइंट निकल आए, ठीक है, जो कि हमने ग्राफ के ऊपर शो करवाया। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, ओरिजिन टेस्ट करना है, x और y की जगह पे 0 वैल्यू पुट कर देनी है, x भी 0 है और y भी क्या आ गया 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, ठीक है। तो 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा, क्या 0 6 से ग्रेटर होता है, नहीं होता, तो क्या आ गया फॉल्स, ठीक हो गया, फॉल्स है, यानी आपके पास नॉट ट्रू है, इसका मतलब ओरिजिन से बाहर आपका सोल्यूशन होगा। लेकिन पहला पॉइंट आपके पास स्टूडेंट 2 0 इसको शो कराना, दूसरा 0 माइनस 2 0। अब मैंने बता चुका बार बार वही चीज स्टूडेंट, ये हमारे पास x एक्सिस है, इसके ऊपर सारी वैल्यू x की पॉजिटिव होती है, यहाँ y की पॉजिटिव, या x की नेगेटिव, यहाँ y की नेगेटिव। मैंने यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है स्टूडेंट, 0 से लेकर हाईएस्ट वैल्यू 2 है, 2 0 है, और y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है -3 है। तो मैंने 5 5 तक सबका ले ली, तीनों का 5 5 वैल्यू, वो स्केल रखेंगे आप सेंटीमीटर 1 2 3 4 5, इसी तरह यहाँ भी स्केल रख के लगाएंगे, ज्यादा बेहतर ग्राफ बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब पहली वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है x की 2 है, x की वैल्यू क्या है 2 है और y कितना है 0 है, ये आपके पास आ गया, यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू क्या है आपके पास 0 2 0। ये स्टूडेंट आपके पास एक पॉइंट शो हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा, 0 माइनस 3, x की वैल्यू 0 है और y कितना है 0 माइनस 3, ठीक है, ये देखें सेकंड पॉइंट। अब स्टूडेंट इन दोनों को आपस में मिला दें, ठीक है, और आपके पास क्या निकल आएगा, ग्राफ आ जाएगा। ले जी स्टूडेंट इन दोनों को आपस में मिलाएं, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, इसकी लाइन आ गई, कौन सी लाइन है, ले जी, ले जी, ये कौन सी लाइन आ गया हमारे पास, 3x, यहाँ पे लिख ले 3x माइनस 2y, x माइनस 2y लेस ग्रेटर देन क्या है हमारे पास 6 है। अगर आप लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा ले, लेकिन यहाँ तक स्टूडेंट ओके है, ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया, ले जी।
ये हमारे पास आ गया इसका ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो ग्राफ बना है इसका जो शेड करना आपने ओरिजिन की तरफ नहीं कर सकते, आप ओरिजिन से बाहर करना, ठीक है। इसका मतलब जो इसका शेडेड एरिया होगा वो ये, ठीक है, ये वाला शेडेड सारा सारा आपने ये वाला शेड जो है ना इस एरिया का, ठीक हो गया। अगर आप आगे तक लेके जाते हैं फिर इसको भी आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। ये ना माना यहाँ पर तक ओके है स्टूडेंट, आपने जहाँ तक मैंने बना दिया। ये तो स्टूडेंट आपके पास इसका थर्ड पार्ट आए, अब इसका फोर्थ पार्ट। जो स्टूडेंट अब इसी तरह पार्ट नंबर 4 होगा हमारे पास 4 है 5x माइनस 4y लेस देन है, तो एसोसिएटिंग की वजह से किसमें चेंज हो जाएगा, इक्वालिटी में। हाँ जी, सबसे पहले वही स्टेप x इंटरसेप्ट, y क्या होगा 0, तो y तो हमारे पास हो गया 0 के, ठीक है। ये 0 हो गया, क्या बच गया आपके पास 20, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे, क्या होगा डिवाइड, तो 5 को 20 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यदि एक पॉइंट आपके पास आ गया, x की वैल्यू आई 4 और y क्या आ गया 0। नहीं स्टूडेंट, x की वैल्यू आई आपके पास 4, नहीं अब y इंटरसेप्ट कर लेते हैं, तो y इंटरसेप्ट x क्या होता है 0 जी। अब x 0 हो जाएगा, ये x 0 हो गया, 5 इंटू 0 0, क्या बच गया माइनस 4y इज इक्वल टू 20। 4y मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे आएगा, y के साथ 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, साइड पे क्या होगा डिवाइड, माइनस को भी साथ ही ले, तो y इज इक्वल टू 4 5 क्या होता है 20 होता है, तो माइनस क्या आ गया आपके पास 5 आ, तो y की वैल्यू क्या निकल आई आपके पास, x की 0 और y कितना है -1। ये स्टूडेंट की आपके पास y किसकी वैल्यू है y। अब हमने क्या चेक करना, ओरिजिन टेस्ट करना। ओरिजिन टेस्ट के लिए वही x की जगह पे भी 0 पुट करना है और y की जगह पे भी 0 पुट करना है, किसमें इक्वेशन 1, ठीक है। x भी 0 y भी 0, तो क्या आ जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 20, 0 लेस ही होता है 20 से, तो क्या आ गया आपके पास ये ट्रू है, ठीक है ट्रू आ गया। अब ओरिजिन की तरफ आपका क्या बनेगा शेड होगा। नेक्स्ट अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका, उसी तरह ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x एक्सिस डैश, ये y एक्सिस डैश है, ओके। मैंने स्टूडेंट बताया था आपको, बार बार वही बता रहा हूँ, x की वैल्यू पॉजिटिव y की पॉजिटिव, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है ओरिजिन होता है, वो x की नेगेटिव y की नेगेटिव। अब आपके पास हाईएस्ट वैल्यू है -5 है y की, और x की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने इसका भी 0 से लेकर 5 तक ले लिया, इसका भी 0 से 5 ले लिया, इसका भी 5 तक ले लिया और इसका भी -5 तक ले लिया, ठीक हो गया। अब देखो स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है और y की क्या है 0। ले स्टूडेंट, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की 4 है और y यहाँ पे है ही 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 इंटू, एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, क्या है 0 -5, y की वैल्यू क्या है -5 और x क्या है हमारे पास 0। ये स्टूडेंट इस पूरी y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, मिलाने के बाद हमारे पास स्टूडेंट किसकी तरफ होगा जी स्टूडेंट। अब आपकी वैल्यू है यहाँ पे ये स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ये 5 है और ये पॉइंट आपके पास क्या था 4, इनको आपस में मिलाना है, ठीक है जी। थोड़ा सा अगर बढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है स्टूडेंट, उसमें फिर क्या होता है कि आपके पास चॉइस हो जाती है कि आप आगे तक इसको ग्राफ को जा सकते, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया वाई एक्स की और वाई की जो हमारे पास पॉइंट आए थे वो आ गया आपके पास, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है स्टूडेंट हमारे पास 5x -4y का, -4y लेस देन आर इक्वल टू 20। नहीं स्टूडेंट, अब शेड रीजन किस तरफ होगा, ये वाला, ये हमारे पास क्या है इसका शेडर रीजन, कौन से वाला जी स्टूडेंट ओरिजिन की तरफ, ये सारा इसका क्या होगा ओरिजिन है, इस तरफ इसका क्या होगा सारा सोल्यूशन होगा, इसको आप क्या करते हैं शेड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये था इसका 4 पार्ट, आए आप 5 पार्ट भी करते हैं।
उसी तरह 10 उसी 5वां पार्ट देखें इसका 2x + y ग्रेटर देन 0 है। 10 associated इक्वेशन इज वही चीज 2x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट इसमें सबसे पहले वही x इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे अगर x इंटरसेप्ट की बात की जाए तो y क्या होता है वहां पे 0, लेकिन ये यहाँ पे मैं तो y की वैल्यू वैसे है भी नहीं, ठीक है। अगर आप नहीं भी निकालते तो आप इसी तरह भी निकाल सकते हैं। ये +1 है उस साइड पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई और उस साइड पे क्या होगा डिवाइड होगा। अब y इंटरसेप्ट इसमें नहीं निकालेंगे हम लोग, क्योंकि y इंटरसेप्ट की हमारे पास क्या है यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो y है ही नहीं तो हम वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसकी y इंटरसेप्ट नहीं लिखेंगे। अब ओरिजिन टेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। x की जगह पे आ जाएगा 0 और y भी 0 होता है, लेकिन x की 0 पुट किया जाएगा, ठीक है जी। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ गया, 1 ग्रेटर आ गया, 0 से ग्रेटर ही होता है, तो क्या आ गया आपके पास ये ट्रू आ गया, नहीं ये ट्रू है आपके पास, ठीक है। ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनेगा। अब आपके पास जो पॉइंट है वो एक ही है, सिर्फ वो कौन सा है x की वैल्यू -1/2 है और y कितना है 0, y का कोई है ही नहीं आपके पास ओरिजिन के ऊपर ही समझ लें आप, ठीक है। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1/2, अगर -1/2 को डिवाइड करें तो ये आपके पास आता है -0.5। अब -0.5 को देखना है आपने, ठीक है। उसी तरह देखें कि आपके पास ग्राफ बनाया मैंने, ये x एक्सिस है हमारे पास xy प्लेन के ऊपर, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन भी बोलते हैं इसको। ये हमारे पास x एक्सिस डैश है, ये y एक्सिस डैश है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास एक्सिस कहलाएगा, ये y एक्सिस, ये एक्सिस डैश, ये y डैश कहलाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 वैल्यू ली क्योंकि हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू है -0.5, तो मैंने कहा ग्राफ अच्छा लगेगा खुला बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतनी ज्यादा वैल्यू लेने का फायदा क्या है, तो 1 और 2 ही ले लो, क्योंकि वैसे भी 1 से भी छोटी वैल्यू है हमारे पास में, ठीक है। तो हमने 1 2 -1 +1 +2 y की वैल्यू, ये -1 -2, ये y की माइनस वाली वैल्यू होगी -1, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट हमने क्या करना है, -0.5 को ड्रा करवाना है, तो ये तकरीबन आपके पास 0 और 1 के दरमियान वैल्यू आती है -0.5, ये आपके पास वैल्यू बनेगी किसकी -0.5, ठीक है। अब इसको आप स्केल के साथ स्टॉप, तो देखते हैं क्या बनता है, स्टॉप कर जी। तो स्टूडेंट अब हम इसको क्या कर देते हैं, ग्राफ स्केल के साथ मिला देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर, क्या ग्राफ बन रहा है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि हमारे पास y तो है ही, ठीक है। y की जब वैल्यू जीरो होती है ना, तो उसके बाद ये इसी तरह का ग्राफ बनता है, लेंस पैरेलल टू y एक्सिस बने, जब x y 0 होता है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू नहीं होती तो वह पैरेलल हमारे पास क्या बनता है, ठीक है जी। अब ये जो टर्म आई है आपके पास स्टूडेंट, अब आपने बनाना है इसका ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ इसने आपने क्या कराना है शेड करना, ठीक है जी। तो स्टॉप करेगा, ये तो स्टूडेंट आपके पास आपको नजर आ रही ओरिजिन इस साइड पे ट्रू है ना, तो ओरिजिन आपके पास इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे सारा आपने क्या कर देना, इसको शेड करना, ये वाला ओरिजिन है सारा, इस साइड पे सारा आपने इसको क्या कर लेना है शेड, जितना कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इतना कर लें बस, ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगा शेड, ये सारा शेडेड एरिया पर आएगा इसका, ये नहीं होगा स्टूडेंट ये ओरिजिन के बाहर आ जाता है, ये ओरिजिन के क्या आएगा अंदर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास इसका क्या आ गया शेडेड एरिया, ठीक है। ये ग्राफ किसका बनाया था हम लोगों ने 2x + 1 ग्रेटर देन 0, लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 5वां पार्ट, आए इसका लास्ट पार्ट भी जी। तो स्टूडेंट उसी तरह 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का 3y - 4 लेस देन 0। अब 3y - 4 एसोसिएटिव इक्वेशन लिखेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू है, तो x इंटरसेप्ट को हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो y 0 हो गया तो फिर तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, 0 0 ही आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट स्टॉप, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट क्या y इंटरसेप्ट, ठीक है। x तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट, y आ जाएगा यहाँ पे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट में x क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे 0, ठीक है। x इंटरसेप्ट निकाल ही नहीं सकते अब यहाँ से, है ही नहीं, नहीं ये 3y
ऑलरेडी हमारे पास है ही नहीं वाई एक्स, यहाँ पे -4 है उस साइड पे प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और उस साइड पे क्या होगा वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 और y क्या निकला है 4/3, एक ही पॉइंट आया। अगर आप स्टूडेंट 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 4 को 3 पे डिवाइड करने से 1.33, ठीक है, 0 और 1.34 कर दें, ठीक है, तो यानी 1.3 है, ये हिसाब लगा लिया। तो आपने स्टूडेंट इसको जब ड्रा करना, तो इसको बाद में देखते हैं कैसे ड्रा करना, अब इसका फिर क्या निकाल लेते हैं, ओरिजिन भी देख लेते हैं कहाँ पे है। ठीक है, इसको वैसे स्टूडेंट करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए है कि आपके पास पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1.34 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, ओरिजिन यानी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है 3y, y की जगह पे 0, -4 लेस देन आर इक्वल टू 0, -4 लेस देन 0, -4 लेस देन 0 होता है, तो ये क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। -4 छोटी वैल्यू, 0 एक ग्रेटर वैल्यू, ठीक है, जिसके साथ माइनस आ जाए तो जितनी बड़ी वैल्यू हो उतनी छोटी वैल्यू होता है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसी तरह ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई एक्सिस डैश। ठीक है, यहाँ मैंने क्योंकि वैल्यू आ रही थी हमारे पास वाई की 1.34 तकरीबन, तो यहाँ पे मैंने ना सिर्फ 1 और 2 वैल्यू ले ली, ज़्यादा मुझे लेने की जरूरत नहीं, ना आप लोग भी लें, जितनी वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यूज आ जितनी उतनी बड़ी वैल्यू देखनी है। 1 और 2 इधर भी मैंने 1 2 ड्रा कर दिया, इधर -1 -2 -1 -2। अब सिर्फ y की वैल्यू है हमारे पास 1.3 यानी 4/3, तो ये आगे देखिए, ये सेंटर में हमारे पास देखा जाए तो ये 3 आता है, 1 और 2 के दरमियान 1.5 आता है, तो 1.5 से थोड़ा नीचे 1.34 यहाँ पे तकरीबन आए, ये वाली चीज। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास 0 एंड 4/3 यानी 1.34। ठीक है, अब स्टूडेंट जो आ गया आपके पास, इसको क्या करें आप लोग, मिला दें। ठीक है, लाइन लगा दें, स्ट्रेट लाइन लगेगी बिल्कुल, ये वाली ना पैरेलल होगी एक्स एक्सिस। लें आपके पास ये आ गई पैरेलल एक्सिस से एक लाइन आ गई। ठीक है, अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि आपके पास जो ग्राफ बना है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो हमारे पास क्या था, ट्रू था, तो क्या आएगा आपके पास, ओरिजिन की तरफ आ जाओगे आप, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, ऊपर नहीं जाएंगे, ओरिजिन की तरफ आए। ठीक है, इस तरह शेड करते हैं, नहीं स्टूडेंट ये आपके पास इसका क्या होगा, शेडेड रीजन होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप सो कि ये पार्ट आपको समझ आए होंगे 6 के 6। ठीक है, कोशिश मैंने पूरी की है, बाकी आप कोशिश करें इसको बार बार देखें, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट इसका सॉल्व। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटी बाय शेडिंग। स्टूडेंट करना उसी तरह से है जो आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 किया, स्टूडेंट उसी तरह से करना है। इसमें सिर्फ फर्क क्या आएगा कि हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी बस। ठीक है, यानी 2 इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, सेम टू सेम वही डिटो कॉपी चीजें हैं, सारा कुछ वही है। तो हम क्या करेंगे, ये द एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इसका इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का। उसी तरह ये लेस देन है तो किसमें चेंज हो जाएगा, इक्वल में चेंज हो जाएगी, ये भी लेस देन है तो किसमें चेंज हो जाएगा, इक्वल में। द एसोसिएटेड इक्वेशन का मतलब यही होता है। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, एक्स इंटरसेप्ट फिर वाई इंटरसेप्ट, पहले एक्स इंटरसेप्ट देखते हैं इसका और फिर इसी का वाई इंटरसेप्ट देखेंगे, फिर इसका एक्स इंटरसेप्ट देखेंगे और वाई इंटरसेप्ट देखेंगे। स्टूडेंट पॉइंट आपके पास वही होंगे जो आपने लोगों ने एक इक्वेशन के लिए किया, 2 के लिए भी वही तरीका कार हो। ठीक है जी स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका वैल्यू को देखते हैं, 2x माइनस 3y, आपके पास y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, x इंटरसेप्ट का तो y क्या होगा 0, 6 आ जी स्टूडेंट, यहाँ पे x इंटरसेप्ट का मतलब y क्या होता है 0, तो y लिखने की 0 3y लिखेंगे, 3y के साथ 0 लिखेंगे, फिर इस स्टेप करने की जरूरत नहीं, हम 0 आ गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 6y क्या आ जाएगा 2, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 3, x की वैल्यू 3 है और y कितना है 0। अब y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x क्या होता है, वहां पे 0 होता है, x की वैल्यू आ जाएगी 0, ये हमारे पास x 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, -3 इधर ही ले आया, 3 2 का क्या आ गया 6, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई -2। पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास 0 एंड -2। ठीक है, x की क्या थी 3 वैल्यू है।
ये अब उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ओरिजिन टेस्ट होता है, वही सेम आपके पास स्टेप्स होंगे। ओरिजिन टेस्ट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 6 आ जाएगा। 0 लेस 6 से होता है, बिल्कुल होता है, तो ये क्या आ गया, ले स्टूडेंट ये हमारे पास सॉल्व। अब करेंगे इसका हम लोग जी, ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसकी 4 करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम 4 जी, क्या है 2x + 3y = 12, ठीक है। तो जरा गौर से देखें, इसमें ये आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले x इंटरसेप्ट y क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया, 2x = 12 आ, डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 एंड 0, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हम निकालेंगे इसमें से y की वैल्यू उसी तरह से, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट करके तो x क्या होगा वहां पे 0। अब ये x 0 हो गया, क्या बच गया, 3y = 12, 3 मल्टीप्लाई उस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई और उस साइड पे डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू क्या निकल आई, 3 4 12 आ, नहीं जी, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, 0 एंड। अब स्टूडेंट इसको ओरिजिन टेस्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हुए, x भी 0 और y भी क्या होगा, 0, तो 0 + 0 0 जो आ जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, लेस देन 12, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की जगह पे क्या है, 0 है, तो 2 0, 3 को जब y से मल्टीप्लाई कराएंगे वो भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये आपके पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी ट्रू, फर्स्ट भी ट्रू और ये भी क्या आ गया, ट्रू, तो इसका मतलब किसकी तरफ है, ओरिजिन की तरफ। स्टॉप। स्टूडेंट ग्राफ में देखिएगा, सबसे पहले ये x एक्सिस होता है आपके पास, ये वैल्यू x एक्सिस कहलाती है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको बोलते हैं xy प्लेन, ठीक है। इस साइड पे सारी x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसमें x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और यहाँ y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इस चीज़ याद रखिए स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बताया था, वही चीज सेम है। तो पहला पॉइंट आएगा आपके पास x3 है और y क्या है, 0, x आपके पास 3 है और y क्या आ गया, 0 है, ठीक है, और 0 - 2 आ गया यहाँ पे, x की वैल्यू 6 है यहाँ पे और y हमारे पास कितना है, यहाँ पे 4 है। तो स्टूडेंट मैक्सिमम x की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है। जब वो 6 आ रही है तो हमारे पास मैंने ग्राफ 0 से लेकर 7 तक बना दिया, एक ज्यादा मैंने नंबर ले लिया, और इसमें मैंने 5 तक मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही थी 4 की, तो मैंने 5 तक ले ली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ स्केल रखना है, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 इस तरह लगाते जाए, स्केल आके पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद फिर 1 2 3 लिखते हैं, इसी तरह इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, आपके पास पहला जो वैल्यू है 3 और 0 है, x की वैल्यू 3 है, ठीक है, ले जी x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 है और y क्या है, 0, ले जी एक पॉइंट आपके पास 3 और 0 आ गया। दूसरा आ गया आपके पास 0 - 2, ये आपके पास 0 और -2 पॉइंट आ, ठीक है। इसको स्केल के साथ इस तरह मिला दें, ठीक है, वो मैं मिलाता हूँ, पहले आप दूसरा पॉइंट भी लगा लो, फिर इकट्ठे मिला दें। x की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 0, दूसरे की आपके पास दूसरी लाइन की, और उसके बाद क्या है 0 4, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और 4। यहाँ पे सारी x की वैल्यू क्या होती है, कोई ना कोई वैल्यू, और y क्या है हमारे पास 0, यहाँ y एक्सिस है तो x की वैल्यू यहाँ 0 होगी, ठीक है, यहाँ भी x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, y का कोई ना कोई पॉइंट आएगा। अब स्टूडेंट जो हमारे पास पॉइंट आए हैं इसको आप स्केल के साथ मिला दो, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट था आपके पास 3 0 और 0 -2, 3 आपके पास ये था, ये 3 आया था हमारे पास पॉइंट, इसको मैंने 3 और 0 लिखा, ठीक है, ये 3 है और ये आ गया -2, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ये आ गया आपके पास 3 और -2 का मिला दिया, ले स्टूडेंट ये 3 और -2 आ गया। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, इसकी लाइन लिख लो, कौन सी लाइन है आपके पास, ये 2x - 3y < 6, ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3, ये 3 था, यहाँ पे -1 -2, ये हमारे पास -2 था, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है इसलिए 0 -2 यही आएगा। यहाँ y की वैल्यू क्या होती है, सारी 0 होती है, यहाँ पे x की वैल्यू ये था। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था, 6 था
ठीक है 6 और 4, ये देखें यहाँ पे ये सारी वैल्यू हमारे पास x की 0 है और y कोई ना कोई पॉइंट है, यहाँ y की वैल्यू 0.0 है। नहीं स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों के जो लाइन, इसकी जो लाइन है वो हमारे पास क्या थी जी, ये लाइन है हमारे पास 2x + 3y < > 12, ये भी ट्रू थी। ट्रू होने की वजह स्टूडेंट ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ इन दोनों का बनेगा, ये आ गया इसका ओरिजिन की तरफ, ये भी हमारे पास क्या आएगा ओरिजिन की तरफ, एरो चाहे लगा दें साथ, ये भी ओरिजिन है, ठीक है इसका भी। अब ये भी रीजन की तरफ ही आ रहा है, लेकिन मैं ये भी आगे रीजन की तरफ आ रहा है, लेकिन हमें दोनों का कॉमन पॉइंट ही ड्रा करना होगा। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, अगर आप ये कहते हैं ये भी है तो रीजन की तरफ ये जीरो पॉइंट, लेकिन ये कॉमन पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है और ये चीज शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है कॉमन पॉइंट में नहीं आ रहा, सिर्फ आपने कॉमन पॉइंट ही ड्रा करना। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया इसका पार्ट 1। आए स्टूडेंट इसका पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट अब इसका सेकंड हाफ पार्ट देखिएगा, x + y > 5 - y + x < 1 है। उसी तरह द एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है, एसोसिएटिव इक्वेशन हमने लिखनी है, दोनों को इकट्ठे लिख लेते हैं, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको लेस देन और इक्वल टू है तो इसको इक्वल में चेंज करेंगे, लेस देन और इक्वल, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है और ये क्या है लेस देन और इक्वल, दोनों को इक्वल में चेंज करेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। x इंटरसेप्ट आ जाएगा स्टूडेंट, x इंटरसेप्ट में क्या होगा हमारे पास के y की वैल्यू क्या आएगी 0, x + y = क्या आ गया आपके पास 5 है, तो x क्या आ जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, ये x सॉरी y क्या हो गया आपके पास x इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू वहां पे क्या होती है 0। तो ये सबसे पहले तो y 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। जब ये 0 हो गया तो क्या बच गया आपके पास x, x = क्या आ जाएगा 5, एक पॉइंट आ गया आपके पास 5 0, यानी 5 और 0 पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यानी y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, y इंटरसेप्ट x 0 होगा, ठीक है। जब x को 0 किया तो y = क्या आ गया 5, ठीक है। तो 0 और 5 आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। ओरिजिन टेस्ट 0 0, जब आप ओरिजिन टेस्ट करेंगे तो इसमें पुट करेंगे फ्रॉम 1 में, ठीक है। x भी 0 y भी 0, तो 0 ग्रेटर देन क्या हो गया 5, तो 0 ग्रेटर देन 5 होता है नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या है फॉल्स। अब ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, अब इस इक्वेशन को करेंगे 2 को, ग्राफ इकट्ठा बनाएंगे दोनों का, फ्रॉम 2 - y + x है = 1 आ, ठीक है। ये वाली इक्वेशन यूज की है, x इंटरसेप्ट y = 0, ठीक है। x की जगह पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि y क्या हो गया 0 हो गया, x क्या आ जाएगा आपके पास 1, तो पहला पॉइंट आ गया 1 0। दूसरा पॉइंट देखिए y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट क्या होता है x क्या हो जाता है 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 - y = 1 आ। अब ये माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, या फिर -1 से मल्टीप्लाई करा दें एक ही बात, ये -1 प्लस हो जाएगा, ये -1 आ गया, x की वैल्यू आ गई 0 और y क्या आ गया -1। अब ओरिजिन टेस्ट करेंगे 0 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू क्या है 0, जब इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 2 में पुट करनी है, ठीक है। तो 0 < 1, 1 0 से ग्रेटर ही होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया ट्रू आ गया। ओके स्टूडेंट, ये एक हमारे पास फॉल्स है और एक क्या है ट्रू है। अब इसको देखते हैं हम लोग के ग्राफ के ऊपर कैसे शो करवाएंगे। तो ग्राफ के ऊपर शो करवाने के लिए सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आ रहा है 5 0, मैंने स्टूडेंट उसी तरह ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस डैश ये y एक्सिस डैश, मैंने जो वैल्यूज ली हैं यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक ले ली, हाईएस्ट वैल्यू 5 थी तो मैंने 6 तक ले ली वैल्यू, ठीक है। इस तरह मैंने 5 भी लिया y एक्सिस के ऊपर, इधर भी मैंने y एक्सिस के ऊपर 6 तक ले ली वैल्यू, y एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर, और ये y डैश के ऊपर क्या ले ली -5 तक वैल्यू। अब हमने शो कराना ग्राफ के ऊपर के क्या क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है 5 0, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है और y क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। x की वैल्यू 5, ये हमारे पास आ गया 5 जी। तो 5 0 स्टूडेंट आपके पास कहाँ आ गया, ये आपके पास 5 है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। 5 0 एक पॉइंट आ गया आपके पास। दूसरा पॉइंट है 0 5, ठीक है। x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और 5, y की वैल्यू 5। अब ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ठीक है। दूसरी लाइन भी स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ, फिर ड्रा करके कर देते हैं। x की वैल्यू 1 है और y की क्या है 0,
ये x की वैल्यू 1 और y क्या आ गया आपके पास 0, 1 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 0 -1, ये y की वैल्यू आ गई माइनस में, ठीक है, -1 और 0 यहाँ पे। ओके जी, अब ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा फिर ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, और फिर इसको हम शेड कर लेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा शेडेड एरिया वाला। ले जी, शेडेड एरिया के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये पॉइंट आ रहा है इसको, ले जी एक पॉइंट आपके पास लाइन कौन सी है, ये वाली एरो लगा देते हैं। ले जी एक आपके पास आ गया x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 5, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी लाइन लगा लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा बढ़ा लें, ये आपके पास दूसरी लाइन आ गई, ठीक है। ये लाइन आपके पास है -y प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। ले स्टूडेंट अब करेंगे इसका शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कौन सा बनता है, देखिए सबसे पहले कि आपके पास जो पहली लाइन थी ये वाली, ये हमारे पास क्या था, फॉल्स था, यानी हमारे पास जो ओरिजिन बनेगा ये वाला, ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन के बाहर, ये ओरिजिन है इसका, ये लाइन देखेंगे इसका ओरिजिन है, इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ आएगा आपके पास है, ये चीजें इस तरफ आएंगी, ले ये वाला आएगा सारा हिस्सा इसका, ठीक है, ये आ रहा है ओरिजिन के बाहर। और दूसरा हिस्सा कौन सा है आपके पास, ठीक है, दूसरा आपके पास आ रहा है ट्रू, वो ये लाइन है -x + y, ये ट्रू है, इसका ये सारा हिस्सा होगा, ये वाला सारा, ठीक है, ये वाला सारा होगा, ये वाला भी इसमें चीजें शामिल होंगी, सारा ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ है ना, ये ओरिजिन के बाहर है, ये ओरिजिन की तरफ है, ये सारा ओरिजिन की तरफ आ रहा है इस तरह से। लेकिन स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, दोनों का कॉमन चाहिए, तो दोनों का जरा कॉमन देखो, ये देखिए ये दोनों ही से कॉमन आ रहे हैं, इसमें जरा गौर करें, ये वाला और ये वाला दोनों में क्या है कॉमन, ये वाला रेज कर दो, ये वाला नहीं होगा, ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट आया वही होगा, देखिए दोनों का यही कॉमन पॉइंट है, दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सारे को शेयर कर, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट, जो इसमें कॉमन पॉइंट होगा इसका वही क्या होगा, इसका शेडेड एरिया। ओके स्टूडेंट, ये था इसका सोल्यूशन। आइए स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट, दूसरा थर्ड पार्ट देखिएगा, 3x + 7y > = 21, x - y < 2, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे देते हैं 2 का, ठीक है जी, इक्वेशन 2। उसी तरह द एसोसिएटेड इक्वेशन दोनों को इक्वल में है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, इक्वल में लिख लेंगे। उसी तरह x इंटरसेप्ट y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है, इक्वेशन 3 को कर रही है, y हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है, तो 3x बच गया, फिर 3x = 21, 3x को 0 से प्लस करें 3x ही आएगा, ठीक है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती 0, 3 मल्टीप्लाई और साइड पे क्या होगा डिवाइड, तो 3 को जब 21 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7, पहला पॉइंट आपके पास आ गया 7 और साथ क्या आ जाएगा आपके पास 0, y की वैल्यू 0, y इंटरसेप्ट x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है, उसी तरह देखो ये हमारे पास x आ जाएगा 0, अब x आएगा 0 के ऊपर, तो 7y = 21, 7 मल्टीप्लाई और साइड पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 7 3 दा 21, ठीक है, तो y = क्या आ गया 3, दूसरा पॉइंट x की जगह पे 0 और y क्या आ गया 3। अब ओरिजिन टेस्ट, x भी 0 है और y भी क्या रखेंगे यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 21 होता है नहीं, फॉल्स आ, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 4 इसको हम उसी तरह सॉल्व करेंगे x - y को, ठीक है, x इंटरसेप्ट y जो है वो हमारे पास 0, x = क्या आ गया 2 आ गया, यानी x y की वैल्यू क्या आ गई 0, x = क्या आ जाएगा 2, x इंटरसेप्ट एक आ गया 2 0 पॉइंट आपके पास, ठीक है। उसके बाद y इंटरसेप्ट में क्या होगा, y इंटरसेप्ट में x क्या हो जाएगा 0, तो -y = 2, माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, तो y = क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो 0 -2 आपके पास दूसरा पॉइंट, ठीक है जी। अब ओरिजिन टेस्ट 0 0 पुट करेंगे,
तो 0 लेस देन क्या, 0 माइनस 0 0 ही होगा, 0 लेस देन 2 होता है बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ गया। ये स्टूडेंट एक पॉइंट ट्रू और एक क्या है फॉल्स। उसी तरह कॉमन रीजन को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम स्टूडेंट, आपके पास पॉइंट आ रहा है 7 0, तो मैंने एक्स एक्सिस ये होता है, उसी तरह ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये डैश है, ये वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ एक्स की वैल्यू वाई की पॉजिटिव, एक्स की नेगेटिव, वाई की नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है हमारे पास पहला पॉइंट 7 0, मैंने 7 तक ही लिया है, 0 से 7 तक, एक्स की वैल्यू यहाँ पे सारी कोई ना कोई है, लेकिन वाई क्या है 0 है। एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, यानी कौन सा पॉइंट आया आपके पास 7 0, एक पॉइंट आ गया आपके पास। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट क्या आएगा 7 0 के बाद 0 3, वाई की वैल्यू क्या है 0 3, ये वाई है आपके पास, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0, लेकिन ये हमारे पास एक पॉइंट ये है, इन दोनों को आपस में मिलाना है, ठीक है। इकट्ठा मिलाते हैं, दूसरा पॉइंट भी लगा लेते हैं पहले। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, और वाई कितना है -2 है, ठीक है। 2 पॉइंट आपके पास, +2 एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, एक्स 2 है, एक्स पहले आता तो 2 आ जाएगा, और साथ क्या आ गया 0, वाई की वैल्यू क्या है -2, ये पॉइंट आ जाएगा। नहीं स्टूडेंट दूसरा पॉइंट ये है आपके पास, अब इनको मिला दिया जाए आपस में, ठीक है। मिलाने के बाद फिर देखते हैं क्या हमारे पास, नहीं सबसे पहले 0 और 7 को मिला, ये आपके पास आ गया 0 7 0, और ये क्या आ गया 0। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट आपके पास क्या है, ये है, इसको भी मिला दो, नहीं स्टूडेंट दूसरा पॉइंट ये है, ओके, ये 2 पॉइंट आ गए। अब हम इसमें देखेंगे ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। पहले वाली जो लाइन थी उसको लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या है वो 3x + 7y > 0, ये फर्स्ट लाइन थी आपके पास, 3x + 7y < 21 ग्रेटर देन, और ये फॉल्स है। फिर दूसरी लाइन ये रही आपके पास, दूसरी लाइन क्या थी आपके पास x - y < 2, ये ट्रू थी लाइन। अब जो फॉल्स लाइन है ये वाली है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, इस तरफ होगा, इसका सारी शेड इधर से, ये सारा शेडेड हो गया, ये भी होगा इसका, लेकिन वो अब देख लेते हैं कॉमन पॉइंट में आता है कि नहीं आता। अब दूसरा स्टूडेंट देखें, दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाला, ठीक है। इसको देख लें आप, ये सारा आपके पास क्या है ओरिजिन से बाहर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास ओरिजिन वाला, ये देखें ये पूरा हिस्सा रीजन आया, ये वाला, इसके बाहर नहीं, ये वाला ट्रू है ना, ये सारा रीजन में ओरिजिन में आ गया, ये सारा, ठीक है, ये सारा ओरिजिन में है। लेकिन हमें ये तो चाहिए ही नहीं, इसको क्या कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन ये कॉमन आ रहा है दोनों में, सिर्फ ये पोर्शन कॉमन है दोनों में, तो यही वाला हमें चाहिए होगा, ठीक है। इसको रेज कर दो, फिर इसको रेज कर दो, और आप लोग ये शेड कर लो, ये सारा पोर्शन दोनों में कॉमन है, यही हमारे पास इसका क्या होगा शेडेड एरिया, ठीक है स्टूडेंट। ये था इसका थर्ड पार्ट, आए इसका फोर्थ पार्ट। जी तो स्टूडेंट आप देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट 4x - 3y < 12 है, और x सिर्फ y की वैल्यू नहीं है -3/2 है। लास्ट टाइम में भी इस पार्ट एक आया था इस तरह से, तो हमने उसको क्या किया था, अगर x है तो ये पैरेलल क्या बनेगा हमारे पास, y की पैरेलल बनेगी लाइन, ठीक है, सिंपल, इसकी एक ही लाइन होती है। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या है द एसोसिएटिव इक्वेशन 4x - 3y, उसी तरह दोनों को इक्वल रख लेंगे, जीरो टर्म को इक्वल रख लेंगे, लेस देन है तो इक्वल में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो फिर किस में चेंज हो गया, इक्वल। वही इस तरह स्टूडेंट एक्स इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू क्या होगी 0, ये y क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 0, क्या बच गया 4x = 12। अब 4 मल्टीप्लाई और साइड पे क्या होगा डिवाइड, 4 1 * 1 4 3 = 12, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। अब y इंटरसेप्ट है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, x की वैल्यू 0 होगी, अब यहाँ पे हमारे पास x क्या हो जाएगा 0, -3y = 12।
अब 3y मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 के साथ, 3 जो है ना y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो -3 है उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस को भी साथ ही लो, 3 4 12, तो क्या आ गई वैल्यू -4, 0 -4 आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ओरिजिन डैश सेम स्टेप आ रहे हैं, ठीक है, x भी 0 y भी 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो लेस देन क्या आ जाएगा 12, 0 छोटा ही होता है 12 से, ठीक है, तो यानी 0 लेस देन क्या है 12, 12 ग्रेटर होता है 0 से, तो ये ट्रू आ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग, इसको x -3/2, यहाँ पे स्टूडेंट y की वैल्यू तो है ही नहीं, तो पहली बात है y इंटरसेप्ट तो होगा नहीं, सिर्फ x इंटरसेप्ट होगा, उसमें क्या आ जाएगा -3/2 ही है, y की वैल्यू 0 रखी है तो इसलिए y 0 लगा, y इंटरसेप्ट इसलिए नहीं होगा यहाँ में y नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए ये खाली छोड़ दिया मैंने, है ही नहीं आपके पास, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट 0 0, ठीक है, यहाँ पे जरा देख लें आप लोग, यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन -3/2। अगर स्टूडेंट अगर आप ये देखें इसकी वैल्यू को डिवाइड करके देखें ना तो ये आती है -1.5, माइनस में जो वैल्यू होती है ना हमेशा 0 से क्या होती है छोटी ही होती है, तो 0 इसमें क्या है ग्रेटर ही, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया ट्रू हो गया, दोनों ओरिजिन हमारे पास ट्रू है। अगर दोनों ओरिजिन हमारे पास ट्रू हैं तो हमारे पास क्या आएगा फिर जी, कौन सी लाइन आएगी अब देख लेंगे, ओरिजिन की तरफ आएगी, ठीक है, ओरिजिन की तरफ लेके आएंगे इसको। अब इसको हम क्या करते हैं ड्रा कर लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास जी स्टूडेंट, x की वैल्यू 3 है, ठीक है, पॉइंट क्या आया था यहाँ लिखा ही नहीं मैंने, पॉइंट लिख देते हैं, आपके पास आया है 3 और 0, x की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखी जाए तो 3 है और y क्या है हमारे पास माइनस है, तो इसलिए मैंने 5 5 तक ही ले लिया, आप यहाँ पे ना इस साइड पे x एक्सिस के ऊपर भी 0 से लेकर 5 तक वैल्यू ले ली, यहाँ भी 5 तक ले ली वैल्यू, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 तक, वही बात यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x की नेगेटिव y की नेगेटिव, ठीक है, उसी तरह से पहले हमारे पास क्या है 3 0, इसको शो करवाएं पहले, x की वैल्यू 3 है और y क्या है 0, यहीं पे आ जाएगा आपके पास 3 0, इसमें एक पॉइंट आ गया आपके पास। दूसरा है 0 -4, x की वैल्यू 0 है और y -4 है, ये रहा पॉइंट 0 एंड -4, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे ये दोनों पॉइंट को। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट आपके पास है सिर्फ -3/2, अगर इसको डिवाइड करें तो -1.5 आता है x की वैल्यू, माइनस यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये आपके पास -1 ये माइनस, इसके सेंटर में देखेंगे तो -2/3/2 आ जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा -3/2 यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने लाइन लगानी है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा, इसको नीचे इधर लिख लेता हूँ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -3/2 एंड 0, ये सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी इसकी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक हो गया, और दोनों का ओरिजिन है हमारे पास ट्रू है, इसको पहले मिला लेते हैं फिर हमारे पास ओरिजिन को देखते हैं, जी स्टूडेंट इसको मिलाएं, ये हमारे पास आ गई लाइन जी, कौन सी लाइन है 4x - 3y, ठीक है जी, 4x - 3y लेस देन 12, ये ट्रू है हमारे पास। दूसरा हमारे पास एक ही पॉइंट है तो वो पैरेलल बनेगा y एक्सिस के, x की y की पहली लाइन थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाए, नहीं स्टूडेंट ये y एक्सिस की लाइन है, नहीं जी स्टूडेंट अब आपने देखना है दोनों का ट्रू है, ट्रू जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देख लेते हैं, इसका ओरिजिन देखते हैं सबसे पहले, इसका ये ओरिजिन आएगा, ओरिजिन की तरफ ट्रू है ना, ये हमारे पास इसका इस तरह से आएगा, ठीक है, अब इसका क्या आएगा इस तरफ, ये ओरिजिन इसका इस तरफ तो नहीं होगा ना, तो ये हमारा इसका ओरिजिन ये है, ठीक है, ये आता था, दोनों का देखा जाए तो फिर हमारे पास यही कॉमन, दोनों का यही कॉमन पॉइंट है ये वाले, ठीक है, तो यही हमारे पास इस दोनों का क्या आ गया कॉमन शेडो पॉइंट आ गया, ठीक है, इस तरह आप इसको स्केल के साथ कर दें तो आप लोग को मार्कर के साथ करेंगे जल्दी फिल हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे को क्या करेंगे आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। तीसरा जरा आप इसका पांचवा पार्ट देखिएगा, सेकंड लास्ट पार्ट है इसका 3x + 7y > 21,
y लेस देन 4 है, ठीक है। एसोसिएटिव इक्वेशन उसी तरह लेस देन आर इक्वल टू में है तो इक्वल में चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन में है इक्वल में चेंज है, लेस देन में किस में चेंज, इक्वल में, ठीक है। यानी लेस देन हो या ग्रेटर देन उसको इक्वल में चेंज करने का नाम एसोसिएटिव इक्वेशन बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं वैसे इसको। इसी तरह एक्स इंटरसेप्ट y की वैल्यू क्या होगी 0, y हमारे पास हो गया 0, 7y, ठीक है। ये हमारे पास 3x की 7y क्या हो गया हमारे पास 0, तो क्या बच गया 3x इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई और साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, अगर आप 3 को 7 पे 21 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 और हमारे पास क्या आ गया 0, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। उसके बाद y इंटरसेप्ट x क्या होगा उसमें 0 होगा, ठीक है। x की वैल्यू अब 0 हो जाएगी, ये x 0 हो गया, 7y इज इक्वल टू 21। अब 7 मल्टीप्लाई उस साइड पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास y की वैल्यू 0 3, x की वैल्यू 7 0 आ, ठीक है। 2 पॉइंट। अब आपने चेक करना है कि ओरिजिन टेस्ट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 0 पे चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जरा देखें, इसमें x की वैल्यू जब आप 0 पुट करें y की जगह 0, तो 0 0 क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 21, तो क्या आएगा हमारे पास, नहीं होता, 21 ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 ग्रेटर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाएगी इसकी फॉर्म 2 फ्रॉम लिखेंगे आप इसमें 4, y इज इक्वल टू 4, x इंटरसेप्ट इसमें बनेगा ही नहीं क्योंकि x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो y इंटरसेप्ट ले लेंगे, x यहाँ रखेंगे 0, तो y इज इक्वल टू 4 0 इंटू 4 आ। इससे प्रीवियस पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस तरह का सवाल आया था, तो y ये जो y इज इक्वल टू 4 है इसका पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो उसी तरह ओरिजिन टेस्ट किया तो ये 0 लेस देन 4 ही होता है, x की जगह पे और y की जगह पे 0 पुट करना होता है, तो 0 की y की जगह पे 0 आ जाएगा, तो 0 लेस देन 4। अब स्टूडेंट देखेंगे हमारे पास 0 लेस देन 4 है तो ये क्या आ गया ट्रू आ, एक फॉल्स है और एक क्या है ट्रू है। इसका हमने लेना ओरिजिन, जो कॉमन ओरिजिन होगा वही लेंगे इसका, ठीक है। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। सबसे पहले 7 0 0 3, हाईएस्ट पॉइंट आपके पास x का 7 है और y का 4, तो मैंने x का जो है यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर 7 तक वैल्यू ले ली और y की क्या ले ली 5 तक, ठीक है। डैश है ये भी आपके पास क्या आ गया डैश, यहाँ 0 से लेकर आपके पास क्या वैल्यू आ गई 7 तक, ठीक है। और ये 0 से लेकर -7 तक, ये भी हमारे पास क्या आ गई -5 तक, ये +5 तक वैल्यू ले ली, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू x की है 7। तो पहला पॉइंट आपके पास 7 है, ठीक है जी। इसको आप लोगों ने ड्रा करना है 0 7, ये आपके पास आ गया 0 7 पॉइंट, यानी 7 0, x की वैल्यू 7 और y क्या है 0। x की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है लेकिन y नहीं है, y क्या होगा 0 ही होगा। दूसरा 0 3, x की वैल्यू हमारे पास 0 और y क्या है 3 है, इस पे x y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है और x क्या होता है हमारे पास 0 ही होता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड भी लाइन लगा लेते हैं ताकि आसानी हो, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 0 4, y की वैल्यू ये आ गई आपके पास 0, ठीक है। ये अब सीधी लाइन स्ट्रेट लगे। सबसे पहले इसको हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ड्रा करके फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास कहाँ है। नहीं स्टूडेंट ले, सबसे पहले लाइन जो है आपके पास यहाँ, ओके। ये हमारे पास लाइन आ गई इसकी 7 0 और 0 3 की, यानी पहली वाली ये वाली, इसको लिख लें यहाँ पे हम लोग, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस 7y ग्रेटर देन 21 आर इक्वल। दूसरी हमारे पास ये लाइन बन गई, ये वाली 4 के ऊपर, ये इसको मिला दिया, नहीं जी पैरेलल टू आप देख सकते हैं x एक्सिस होगा। अब इन दोनों के कॉमन पॉइंट को आपस में मिलाया जाएगा। ये जो लाइन है आपके पास वो है y लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है जी। अब इन दोनों का अगर देखा जाए तो ये हमारे पास लाइन ट्रू है, इस साइड पे आएगा, ये वाली लाइन पे, इसका रीजन ये है सारा, ठीक है। और ये जो है आपके पास फॉल्स है, ये वाला, ठीक है।
इसका ट्रू इस साइड पे ट्रू होता तो इस साइड पे आता, अब क्या है फॉल्स है तो इस साइड पे आएगा ये वाला क्वेश्चन, बाहर ओरिजिन के बाहर आई, ओरिजिन के बाहर यही लाइन बन, तो फिर देखें इन दोनों का कॉमन पॉइंट भी यही बन रहा है, यही दोनों को शेड कर देंगे हम, इस लाइन को क्या कर दिया जाएगा शेड। ठीक है स्टूडेंट, आगे तक अगर लाइन लेके जाते हैं तो फिर आगे तक इसको मिला लीजिए, ये हमारे पास इसका क्या आ गया शेडर एरिया। ठीक है स्टूडेंट, ये था इसका 5 पार्ट, आए इसका लास्ट पार्ट कर जी। तो स्टूडेंट इसका 6 पार्ट देख लें। ठीक है, 6 पार्ट यानी लास्ट पार्ट भी है इसका, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, इसको 2 का नाम, उसी तरह द एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, तो 5x + 7y = 35, x - 2y = 2। ठीक हो गया। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होता है कि लेस देन में जो भी चीज होती है, ग्रेटर देन में पड़ी हो जो भी, उसको किस पे चेंज कर देते हैं इक्वल। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टॉप। अब हमारे पास क्या आ गया एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y क्या होगा वहां पे 0, इसी तरह ये y तो आपके पास हो गया 0, 5x = 31, 5 मल्टीप्लाई और उस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 को 35 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 1 1 5 7 35, x की वैल्यू क्या निकल आई स्टूडेंट आपके पास 7, ये स्टूडेंट आपके पास आ गया x का वैल्यू तो आ गई 7 7 0 आ गया एक पॉइंट। दूसरा y इंटरसेप्ट x क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, x तो हो गया 0, 7y = 35, 7 मल्टीप्लाई उस साइड पे डिवाइड। ठीक है, 7 को 35 पे डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5, तो x की वैल्यू आ गई 0 और y क्या आ गया 5। ठीक है स्टूडेंट, अब ओरिजिन टेस्ट, x भी 0 पुट करना है और y भी क्या पुट करना है 0, जब आप पुट करेंगे तो 0 लेस देन क्या आ जाएगा 35, 35 0 35 से लेस होता है, ट्रू है जी स्टूडेंट। फोर्थ देखें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, x - 2y = 2, x इंटरसेप्ट y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x = क्या, जब ये y जो है हमारे पास 0 हो गया तो x = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 है और y कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। दूसरा y इंटरसेप्ट -2y = 2, -2 मल्टीप्लाई और साइड पे क्या हो गया डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1। ओरिजिन टेस्ट, x भी 0 और y भी क्या होगा 0 होगा, 0 लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया 2, तो ये क्या आ गया आपके पास ट्रू आ। ठीक है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ दोनों का ग्राफ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसको पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं 7 0, x की वैल्यू 7 है, वही x एक्सिस है, ये y एक्सिस, मैंने यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू 7 थी तो 0 से 7 तक वैल्यू ले ली। ठीक है, इसमें मैंने y एक्सिस के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 5 थी तो मैंने 5 तक ही ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0 7, यानी 7 0 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 7 और y इसमें क्या होता है 0। उसके बाद देखें 5 0 दूसरा पॉइंट है आपके पास 0 5 है, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट। ठीक हो गया, इसका स्टूडेंट प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन ड्रा इसके पहले उसको करेंगे फिर इसको करेंगे। तो आपके पास क्या है 2 0, x की वैल्यू 2 है और y कितना है 0, 0 -1, x की वैल्यू क्या है 0 और y क्या है -1, ये आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2 का और ये किसका आ गया पॉइंट, दोनों का हमने, ये 2 0 ये क्या आ गया 0 -। अब इसको स्केल रखेंगे और इसको आपस में क्या कर देंगे मिला देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा इसका, फिर हम उसको शेडेड एरिया रीजन की तरफ करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास 0 5 है, सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में मिलाएं, ले जी हमारे पास आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने आगे ले गया हूँ इसको ताकि बेहतर हो सके ग्राफ। ले जी स्टूडेंट, शेडेड एरिया अब करना है हमने इसका, वो बाद में देखते हैं क्या हमारे पास रीजन है, तो इस तरफ ही आएगा, वैसे इसका दूसरे का देख लेते हैं हम, 2 और -1, ले जी दोनों का ओरिजिन की तरफ ये वाला हिस्सा, ये ठीक है, इस साइड पे भी जाएंगे लेकिन ये कॉमन पॉइंट नहीं होगा ये वाला। ठीक है, इसका इसका ये करने की जरूरत नहीं, इसका ये आ गया ओरिजिन की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास इसका ओरिजिन में आ गया। लाइन लिख लेते हैं, लाइन पहली कौन सी थी 5x + 7y लेस देन आर इक्वल टू 35, दूसरी लाइन पे ट्रू थी x - 2y लेस देन आर इक्वल टू 2।
तो इसलिए ओरिजिन की तरह। अब ये जो है हमारे पास इससे बाहर भी जाएगा, लेकिन आपने तो सिर्फ कॉमन क्वेश्चन करना, तो ये हमारे पास दोनों का कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका शेडेड एरिया आ जाएगा जो कि आप लोग मार्कर के साथ अच्छे तरीके से बना लें। अब ये था हमारे पास इसका स्टूडेंट लास्ट पार्ट, इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज लेंथी थी थोड़ी, तो हम लोगों ने इसको क्या कर लिया, खत्म कर लिया। स्टूडेंट इससे रिलेटेड कोई भी आपको इशू हो तो इंशाल्लाह कमेंट करेंगे तो हम आंसर भी देंगे उसका। तो इस वीडियो को आप लोग जब देखते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट किया करें, हमें अच्छा लगेगा। डन लिख दिया करें, ज़्यादा अगर कुछ नहीं लिख सकते तो ठीक है। तो अगर स्टूडेंट हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दूसरों को भी ज़रूर करवाइएगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।